उसी समय ट्यूकाओ भागती हुई दोनों के पास पहुंची। मैं आ गई। उसने भी तुरंत फॉर्चून बॉक्स उठाया और हिलाने लगी। दोनों ने अपने फॉर्चून स्टिक्स निकाले और दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं थी। कुछ देर बाद चलते चलते टैंट्रैक ने पूछा, बॉम बॉम, भूख लगी है? चलो उस बीबीक्यू वाले रेस्टोरेंट में खाते हैं। अचानक बॉम बॉम जोर से चिल्ला उठी, तुम बहुत इरिटेटिंग हो, रास्ते से हटो। टैंट्रैक भी गुस्से में पलटा और बोला, तुम पागल हो क्या? बॉम बॉम ठिठक गई, रुक जा, तुम इतने हर्टलेस कैसे हो? मैं बस इमोशनल एक्टिंग कर रही थी और तुमने पलटकर देखा तक नहीं। वो खुद से बुदबुदाई, सच है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूं। मैं तो बस एक ओवर एक्टेड बड़ी उम्र वाली औरत हूं। उसे क्यों मेरी परवाह होगी? इतना सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बॉम बॉम सड़क की तरफ भागी, बिना सिग्नल देखे। अचानक एक तेज कार उसकी ओर बढ़ी। बॉम बॉम डर से जम गई। तभी टैंट्रैक हवा की तरह दौड़ा और उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। तुम्हें सड़क दिखती नहीं? मरना है तो अकेली मरो, किसी और को मत फंसाओ। बॉम बॉम ने उसे जोर से धक्का दिया। तुम्ही ने कहा था जाओ, फिर क्यों आए वापस? मुझे मरने दो, टैंट्रैक ने शांत स्वर में कहा। ऐसी कार से कोई नहीं मरता, मैक्सिमम तुम्हारी रीढ़ टूट जाएगी। बॉम बॉम रोते हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी बेकार है, मुझे तुमसे रिश्ता खत्म करना है। टैंट्रैक पूरी शांति से, ठीक है, खत्म करना है, कर लो, तुम जो चाहोगी वही होगा। बॉम बॉम का नाक बह रहा था, रोते रोते बोलना मुश्किल। टैंट्रैक रुमाल निकालने लगा, मगर उससे पहले बॉम बॉम ने अपना नाक टैंट्रैक की शर्ट में पोंछ लिया। उधर पास के ही होटल की प्राइवेट मीटिंग रूम में एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी। मिस्टर चू, अगर इस बार ओनी ट्रेडिंग और शी ट्रेडिंग की डील सफल रही तो हम दोनों मिलकर बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। मिस्टर चू बोला, आज बिजनेस की बात नहीं, बस ड्रिंक करेंगे। दूसरा बोला, सही बात है, एंजॉय करते हैं। अचानक मिस्टर चू की नजर खिड़की से नीचे सड़क पर पड़ी, जहां टैंट्रैक और बॉम बॉम भीड़ के बीच गले मिले खड़े थे। वो शॉक में रह गया। उसने तुरंत एक्सक्यूज लिया और लाइटनिंग स्पीड से बाहर भागा। वो लॉबी पहुंचा, लेकिन टैंट्रैक और बॉम बॉम कहीं नजर नहीं आए। होटल 8वीं मंजिल, रूम नंबर 88। टैंट्रैक और बॉम बॉम रात रुकने के लिए वहां आए थे। टैंट्रैक खुद से सोच रहा था, कंट्रोल रख, मैं एक डिसेंट इंसान हूं। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, दीदी तुम्हें बाहर वॉक पर ले जाने आई है। टैंट्रैक चौंक गया, ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। वो जल्दी जल्दी अपनी शर्ट पहनकर दरवाजा खोलने गया। टैंट्रैक ने दरवाजा खोला, सामने बॉम बॉम खड़ी थी। बॉम बॉम गुस्से में, पूरे दिन डोर नॉक किया और अब खोल रहे हो? आधी रात है, सोने का प्लान नहीं है? टैंट्रैक शर्टलेस था। उसकी फिट बॉडी देखकर बॉम बॉम के मुंह से अनचाहे निकल पड़ा, वाह टैंट्रैक, कहा देख रही हो? परवर्ट। बॉम बॉम आंखें घुमाकर बोली, चल ना, रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं फन करने। बॉम बॉम उसे होटल के पीछे वाली झील के किनारे ले आई। टैंट्रैक, दीदी यहां क्यों लाई? बॉम बॉम ने आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर वो अचानक कपड़े उतारने लगी। टैंट्रैक चौंक गया, अरे क्या कर रही हो? बॉम बॉम हंसते हुए, स्विम करने, रिलैक्स। टैंट्रैक, ओह स्विमिंग, ठीक है, और मैं पानी से नहीं डरता। टैंट्रैक ने भी शर्ट उतारी और लेक में कूद गया। दोनों पानी में स्प्लैश करते हुए खेल रहे थे। बॉम बॉम नाराज हो गई, मुझसे खेलोगे नहीं तो मैं बीच लेक जा रही हूं। टैंट्रैक, बहुत दूर मत जाना। लेकिन वो आगे बढ़ गई और अचानक हाँ, वो डूबने जैसा एक्ट करने लगी। टैंट्रैक घबराकर उसकी ओर तैरा, पर जैसे ही वो पहुंचा, बॉम बॉम ने मजाक में उसे पानी के नीचे खींच लिया। बॉम बॉम हंसते हुए, देखा, परेशान हो गए ना? टैंट्रैक गुस्से में था, बट उसे मार नहीं पाया। अचानक बॉम बॉम ने झट से उसे पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। बॉम बॉम आंखें नम, आज फॉर्चून स्टिक ने कहा कि मैं जिंदगी भर प्रिटी रहूंगी।
पर शादी नहीं होगी। मैं क्या करूं? हाँ, टैन ट्रैक, अगर नहीं हो पाएगी तो मत करना। हमारी फैमिली में पैसे की कमी नहीं है। बॉम बॉम, ये जवाब नहीं है। टैन ट्रैक दिमाग में सोचता है, कौन सा नॉर्मल इंसान खुद को रोक पाएगा जब इतनी ब्यूटीफुल लड़की उसे इतने करीब पकड़ ले। फिर बॉम बॉम ने अचानक कहा, मुझे वो किस वाली चीज सीखनी है। टैन ट्रैक फ्रीज, एक पल की चुप्पी। बॉम बॉम ने उसको फिर से होल्ड किया। टैन ट्रैक ने भी अब रेजिस्ट करना छोड़ दिया। टैन ट्रैक, स्लो वॉइस, जो भी है, हम वैसे भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। और दोनों ने एक दूसरे के करीब आकर अपनी भावनाओं को अलाउ किया। डिटेल्स इंप्लाइड, एक्सप्लिसिट वर्णन हटा दिया गया है। नेक्स्ट डे बॉम बॉम और टैन ट्रैक साथ घर लौटे। ट्यूकाओ ने पूछा, आ गए? मजा आया? बॉम बॉम ने बस एक स्मॉल साउंड किया और सीधे कमरे में जाकर डोर बंद कर लिया। ट्यूकाओ ने पूछा, बॉम बॉम, क्या हुआ? बॉम बॉम, कुछ नहीं। टैन ट्रैक भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात के खाने पर टेबल पर एकदम डेड साइलेंस था। ट्यूकाओ समझ नहीं पा रही थी कि माहौल इतना टेंस क्यों है। सीन कट, जूली कंपनी। जूली कंपनी में एक मीटिंग चल रही थी। एक कर्मचारी अपने स्लाइड्स दिखाते हुए, ये इस क्वार्टर के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के सभी प्रोजेक्ट्स का रिपोर्ट है। मेरा प्रस्ताव है, जिन प्रोजेक्ट्स में लॉस है या जिनका ग्रोथ रुक गया है, उन्हें छोड़ दें और कैपिटल को ब्लू चिप स्टॉक्स में फोकस करें। एक सीनियर ने बात काटी, तुमने ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स ड्रॉप कर दिए हैं। इन्वेस्टमेंट कोई खेल नहीं है। इन्वेस्टमेंट का गोल बस 2 वर्ड्स में, प्रॉफिट। एक और सीनियर तेज आवाज में, पिछले हफ्ते मार्केट में गिरावट आई, इससे कंपनी को कितना लॉस हुआ? दूसरा जवाब देता है, 3 मिलियन, खासकर ये वाली स्टॉक। 2 मिलियन इन्वेस्ट किए और ऑलरेडी 200,000 का लॉस। वो फाइल जोर से टेबल पर पटकता है, टोनोक, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे रेकमेंडेशन पर था। एक्सप्लेन। टोनो काम टोन में, हाँ, मैंने रेकमेंड किया था। अभी इसे गार्बेज स्टॉक मत कहें, बहुत अर्ली है। प्राइस चार्ट सिर्फ एक रेफरेंस है, फाइनल इंडिकेटर नहीं। वाइस डायरेक्टर आगे बोला, जो लोग मेरे प्रपोजल से अग्री हैं, हाथ उठाओ। पूरा रूम डेड साइलेंट, कोई हाथ नहीं उठा। उसी समय मीटिंग रूम का दरवाजा जोर से खुला। एक एक्साइटेड इंटर्न भागता हुआ अंदर आया। अप अप, स्टॉक अप। वाइस डायरेक्टर भड़की, तुम्हें रूल्स नहीं पता? मीटिंग चल रही है। डायरेक्टर ने शांति से पूछा, कौन सा स्टॉक अप हुआ? युवक ने हाफते हुए कहा, ब्लैक फ्रॉड टेक्नोलॉजी, आज अपर लिमिट हिट कर दिया। सुनते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम शॉक में रह गया। इधर दूसरी तरफ बॉम बॉम स्टेज पर गाना परफॉर्म करके ऑफिस वापस आती है। असिस्टेंट ने तारीफ की, प्रोफेसर टैन, आज आपने कमाल कर दिया। सही डिसीजन था आपको इनवाइट करना। बॉम बॉम मुस्कुराते हुए, थैंक्स, आपने मौका दिया, ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है। असिस्टेंट को अचानक फोन आया और वो बाहर चली गई। अब रूम में सिर्फ डायरेक्टर आओ और बॉम बॉम थे। डायरेक्टर आओ ने बात छेड़ी, प्रोफेसर टैन, सुना है हाल में स्टॉक्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, आप भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं? बॉम बॉम कैजुअली, मैं नहीं, लेकिन मेरा भाई इन्वेस्ट करता है। डायरेक्टर आओ की आंखें चमक गई, ओह, वही लाइटनिंग जैसा जीनियस, बहुत फेमस है ना? बॉम बॉम प्राउड स्माइल, हाँ, वो बहुत टैलेंटेड है। डायरेक्टर आओ अचानक सीधे मुद्दे पर आया, क्या आप एक काम कर सकती हैं? बस अपने भाई से कह दे कि वो हमारी कंपनी की स्टॉक्स का वेबपोस्ट पर प्रमोशन कर दे। एड फीस 2 मिलियन। बॉम बॉम दिमाग में, इस मोटे का दिमाग खराब है, मेरे भाई की कीमत सिर्फ 2 मिलियन। डायरेक्टर आओ ने सोचा बॉम बॉम कम पैसे से नाराज है और बोला, अगर कम लग रहा है तो बढ़ा देते हैं, 3 मिलियन, बस एक पोस्ट। बॉम बॉम फॉर्मल बनकर, ठीक है, मैं उससे पूछ लेती हूं। बॉम बॉम ने फोन उठाया, फेक कॉल एक्ट किया। बॉम बॉम फोन में बोलते हुए, हेलो भाई, हूं, डायरेक्टर आपसे स्टॉक प्रमोट करवाना चाहते हैं। क्या आप मना कर रहे हैं? ओ ठीक है, मैं बता देती हूं। फिर डायरेक्टर आओ की तरफ मुड़कर, सॉरी, मेरे भाई ने मना कर दिया, अगर प्राइस की बात है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। बॉम बॉम ने फोन पर कॉल प्रेटेंड करते हुए कहा,
मैं घर जाकर उससे बात करूंगी। अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। डायरेक्टर आओ बहुत खुश होकर, थैंक यू प्रोफेसर टैन, आपकी मदद हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपकी काइंडनेस हमारे लिए पर्वत जितनी बड़ी है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। बॉम्बॉम मन ही मन सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? क्या मेरा भाई सच में मुझसे कुछ छुपा रहा है? उसी वक्त बॉम्बॉम को उसकी दोस्त वीएन का मैसेज आया, चल मेरे साथ, मैं भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूं। बॉम्बॉम रिप्लाई करने ही वाली थी कि तभी एक और फ्रेंड का मैसेज आया। ऑनलाइन हर जगह लोग एक ही बात कर रहे थे, टैन सीएच, स्टॉक मार्केट का गॉड। बॉम्बॉम शॉक में, ये क्या? मैंने कुछ दिनों से इस लड़के को प्रॉपर्ली देखा भी नहीं, और मीनवाइल ये तो स्टॉक का देवता बन गया। उसी समय एचएनजी की असिस्टेंट वापस ऑफिस में आई और भारी सा ली, बॉम्बॉम, क्या हुआ दीदी? असिस्टेंट दुखी आवाज में, मेरी भतीजी के बारे में है। उसका पति इस साल थोड़े पैसे क्या कमा लिए, बस दिमाग घूम गया, अब दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। असिस्टेंट फिर बोली, इसीलिए कहती हूं पुरुषों के पैसे पर महिलाओं का कंट्रोल होना चाहिए। बॉम्बॉम, फिर क्या किया जाए? असिस्टेंट समझाने लगी, पुरुष की नजर में औरत हैंडबैग जैसी होती है, टाइम के साथ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए लड़की को आकर्षित करना आना चाहिए, कुछ स्किल्स सीखो। बॉम्बॉम कंफ्यूज्ड, कौन सी स्किल्स? मुझे तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मैं क्यों सीखूं? असिस्टेंट धीरे से मुस्कुराई, इंटीमेट वाली स्किल्स, समझी? बॉम्बॉम शॉक्ड, क्या? असिस्टेंट, और अगर कोई लड़का हर समय लड़की को छूने चूमने की कोशिश करे, लेकिन एक दिन लड़की खुद उसे किस करने को बोले और वो पीछे हट जाए, तो इसका मतलब है कि वो लड़की में इंटरेस्ट नहीं रखता, मतलब उसे किसी और से लगाव है। बॉम्बॉम धीरे से बोलती है, तो अगर वो चांस मिलने पर भी फायदा न उठाए तो वो बेवकूफ है। असिस्टेंट, नहीं, वो लड़का किसी और को दिल से चाहता है, दिल बदल गया है, या फिर आत्मा पर सोप लगाकर मंग बनने का प्लान है। बॉम्बॉम ने गहरी सांस ली, मर्दों का दिल समुंदर से भी गहरा। उसी वक्त उसे संदेश मिला, टैन ट्रैक का, पैसे मेरे पास रहने दो, मेरी शादी में काम आएंगे। बॉम्बॉम की आंखें चमक उठीं, तो इसका मतलब वो मेरे बारे में सोचता है, मैं ही उसकी सबसे इंपॉर्टेंट हूं। और फिर बॉम्बॉम खुद से खुश होकर, हां सही है, सीन शिफ्ट, टैन ट्रैक। कंपनी में जहां भी टैन ट्रैक जा रहा था, हर कोई उसे देखने लगा था, रिसेप्शनिस्ट से लेकर दूसरे विभाग के स्टाफ तक उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सेलिब्रिटी ऑफिस में आ गया हो। यहां तक कि कोई तो घुटनों पर बैठकर मिन्नत कर रहा था, ग्रेट मास्टर, प्लीज मुझे भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करवा दो, मेरा अमीर बनने का सपना तुम पर डिपेंड करता है। भाई, तुम्हें पता है इस महीने तुम्हारी कमीशन कितनी है? 50,000। वो भी सिर्फ अभी की कमीशन है, अगर ये ब्लैकटेक वाला फ्रॉड ट्रेंड और ऊपर गया तो तुम्हारी कमीशन डबल भी हो सकती है। बॉस, ये तो थोड़े से पैसे हैं, तुम शो ऑफ करने से खुद को रोक नहीं पाते, राइट? तभी मैडम टी का कॉल आया और उसने ऑफिस बुला लिया। टैन सीएच तुरंत डायरेक्टर टी के ऑफिस पहुंच गया। इस वक्त डायरेक्टर टी ने चाय तैयार की हुई थी और उसे बैठकर पीने को कहा। ऑनेस्टली, तुम्हारे स्टॉक प्लान के बेस पर मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया है। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि लॉस नहीं होगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, ये तो एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा है। तुम्हें पता है, एमएन तुम्हें बहुत हाई रिगार्ड में रखती है। कल वो मेरे पास आई थी और बोली कि वो चाहती है तुम एक एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट हैंडल करो, पर वो इतना रीजनेबल नहीं लगेगा, तो मैंने मना कर दिया। पर मुझे लगता है कि वाइस डायरेक्टर की पोजीशन तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगी। तुम्हारा क्या कहना है? टैन सीएच मुस्कुराया, मतलब मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूं मिसेस टी, बट असिस्टेंट बनने के लिए मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस चाहिए होगी, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह। डायरेक्टर टी थोड़ी सस्पिशियस हो गई। तुम पिछले कुछ दिनों से बार बार कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो। जो चीजें तुम देखना चाहते हो वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए नहीं होती। आखिर तुम करना क्या चाहते हो?
टैन CHCH ने डायरेक्टर टी के कंधे पर हल्का टैप किया और सामने वाली फ्यूचर्स स्टॉक एनालिसिस टेबल की ओर इशारा किया। ओह, आप फ्यूचर्स रिसर्च करती हो? उसने सिर हिलाकर कंफर्म किया। यस। फिर डायरेक्टर टी खड़ी हुई और बोली, ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट टू हैंडल कर रहा है। ये लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तुम क्या सोचते हो? शॉर्ट सेलिंग मतलब जब किसी एसेट की कीमत गिरने वाली हो तो हम चीप में बाय करने के बजाय पहले हाई में बेचते हैं और बाद में लो में खरीद कर प्रॉफिट लेते हैं। चार्ट में कोई फ्लक्चुएशन दिख रही है? टैन ने पूछा। इस टाइम पर शॉर्ट सेलिंग एडवांटेज में है। बेटर है ज्यादा रिस्क मत लो, कैपिटल निकालकर फ्यूचर्स मार्केट में डालना भी फायदे का होगा। फॉरवर्ड बाय कर ही अभी की ट्रेंड है। सीन शिफ्ट। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट 2 का ऑफिस। डिपार्टमेंट 2 का डायरेक्टर बेरक्वान चार्ट्स एनालाइज कर रहा था। अचानक एक स्टाफ घबराकर अंदर आया। सर, सिचुएशन चेंज हो गई है। फॉरवर्ड बाय बहुत एग्रेसिव हो गई है। एक बार में ही इतनी बड़ी रकम बाजार में डाल दी गई है। अब तो लिमिट के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए हैं। हम इसे हैंडल कैसे करें? पहले चार्ट में हल्की सी इंक्रीज आई, फिर 3 लगातार अपवर्ड लाइंस बनी। अब तो ये 3 लाइंस है, मतलब प्रॉस्पेरिटी शुरू, एक बड़ी टर्निंग पॉइंट, ह्यूज प्रॉफिट। हमारी करंट पोजीशन क्या है? 850,000 शेयर्स। ये सुनकर बेरक्वान घबरा गया और चीखा, अकाउंट नंबर 6 को तुरंत बोलो, अब कैपिटल निकालो, ज्यादा रिस्क मत लो। सीन वापस लौटता है डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में। तुम्हारे हिसाब से शॉर्ट सेलिंग और फॉरवर्ड बाय में से कौन जीत रहा है? टैन ने कामली जवाब दिया, अभी सिचुएशन में फॉरवर्ड बाय बास की तरह सीधा आगे बढ़ रहा है। अगर शॉर्ट सेलिंग वाले लोग थोड़ा शांत रहकर कुछ मिनट स्टेबल रह जाएं, तो शायद स्थिति पलट सकती है। मुझे डर बस इतना है कि वो पैनिक में आकर भाग न जाए और अपनी बेस खुद ही छोड़ दे। ये सुनते ही डायरेक्टर जनरल तुरंत उठी और अपनी वर्किंग डेस्क पर गई। उसने फोन उठाकर बेरक्वान का नंबर डायल किया। अगर पोजीशन क्लोज करने का इरादा नहीं है तो इसे कुछ मिनट और होल्ड करो। डायरेक्टर, हमने यहां काफी बड़ी रकम इन्वेस्ट कर रखी है। अगर लॉस हुआ तो क्या होगा? लॉस मेरी अकाउंट में डाल देना। कॉल मत काटो, मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं। फोन पर यह सुनते ही बेरक्वान ने अपने ट्रेडर को बुलाया। हे यंग वैंग, रुक जाओ। लेकिन बॉस, हम इंतजार करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसी समय डायरेक्टर टी फोन पर इंस्ट्रक्शंस देती है। ट्रेडर को बोलो, शॉर्ट सेलिंग को 6 अलग अलग सेलिंग प्राइसेस में डिवाइड करो। हर पुल में 2000 से 3000 शेयर्स, 3 रैंडम अकाउंट्स चुनो और साथ में फॉरवर्ड बाय की ऑर्डर्स डालो जैसा मैं कह रही हूं। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का ट्रेडर तुरंत इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ऑपरेट करने लगा। यंग वैंग घबराकर स्क्रीन की ओर इशारा करता है। बॉस, देखिए। बेरक्वान मुस्कुराता है। मैडम टी कमाल की है। प्रेडिक्शन और एग्जीक्यूशन दोनों परफेक्ट। हाई पर सेल और शॉर्ट सेल का टाइमिंग बिल्कुल प्रॉफिट वाले पॉइंट पर। टैन कैजुअली कहता है, हां, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। बेरक्वान शॉक में रह गया। उधर डायरेक्टर टी ने फोन डिस्कनेक्ट किया और टैन की तरफ मुड़ी। मानना पड़ेगा, एमएन का आई फॉर टैलेंट मुझसे बेहतर है, क्योंकि वो मुझे अच्छे से समझती है। मैं प्लान कर रही हूं इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का जनरल डायरेक्टर पोस्ट बनाऊं, जो तीनों इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स मैनेज करेगा, और उसके लिए तुम सबसे सही हो। टैन ने हैरानी से पूछा, ये आइडिया मैडम बी का है? नहीं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपका असिस्टेंट बनना ज्यादा पसंद करूंगा। सीन शिफ्ट बॉम्बॉम का घर। बॉम्बॉम और ट्यूकाओ टीवी देख रहे थे, जबकि टैन मोबाइल पर पूरी तरह स्टॉक मार्केट में डूबा हुआ था। बॉम्बॉम ने क्यूरियोसिटी से झांका, इतनी पैशन से किससे बात कर रहे हो? टैन, स्टॉक मार्केट देख रहा हूं। बॉम्बॉम का गॉसिप मोड ऑन। हमें भी दिखाओ, आज बहुत पैसे कमा लिए। थोड़ा रिवॉर्ड दो ना। टैन, नो। बॉम्बॉम चिढ़ गई, तुम पैसे देखते ही एक्साइटेड हो जाते हो। स्टूपिड, ये मत समझो कि थोड़ा पैसा आ गया तो तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। मैं तुम्हारा एटीट्यूड देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। टैन, हाँ। बॉम्बॉम ड्रामेटिक, मैं वो लड़की नहीं हूं जिसे तुम कंट्रोल कर सको। अचानक ट्यूकाओं की आवाज आई,
वाह, बिल्कुल वीक बेयर जैसी। कावर्ड। बॉम बॉम गुस्से में मुड़ी। बकवास मत करो, मैं अपने भाई को सिखा रही हूं। इससे तुम्हें क्या? ट्यूकाओ। मैं? ट्यूकाओ चुप, लिटरली कुछ बोल ही न पाया। टीसीएच ने बॉम बॉम को कोहनी से टहोका और बोला, समझा करो, कब रुकना है। बॉम बॉम तुरंत सोफे पर कूदी और टैन सीएच के पेट पर जोर से किक मारा। मैं हूं बेयर। हाँ हाँ, टैन ने उसे धक्का दिया और बॉम बॉम नीचे गिर गई। आज बेयर इस फैट टाइगर को सबक सिखाएगा। ट्यूकाओ, वो फिर से मुझे मार रहा है। ट्यूकाओ ने कंधा उठाया। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देर बाद टैन ने बॉम बॉम की बट पर हल्के टैप मारे। ट्यूकाओ, बचाओ, ये पर्वर्ट अपनी बड़ी बहन की बट पर मार रहा है। ट्यूकाओ ने दोनों को कुछ देर तक देखा, फिर लंबी सांस ली। बस करो तुम लोग, लड़ाई बंद। इस महीने आग का बर्थडे है, तुम लोग उसे क्या गिफ्ट देने वाले हो? टैन सीएच बिना रुके बट टैप करते हुए बोला, जो भी सिस्टर ट्यूकाओ मुझे दे देगी, मैं खुश हूं। बॉम बॉम तुरंत उछली और बदला लेने के अंदाज में टैन को पंच मारा। फिर ट्यूकाओ का हाथ पकड़कर बोली, चलो शॉपिंग चलते हैं, जो अच्छा लगेगा ले लेंगे। टैन ने बीच में कहा, इम्पॉसिबल, मेरे बर्थडे पर हम डिज्नी जा रहे हैं, तुम बस रात में केक खाने आ जाना, काम वाम छोड़कर। ट्यूकाओ ने हाफते हुए कहा, ये ऑब्सेशन भाई के साथ कहां से आता है। बातचीत जारी रहती है। बॉम बॉम चिप्स खा रही थी। ट्यूकाओ ने उसे देखा और बोली, बॉम बॉम, तुम्हारे कपड़े बहुत रिवीलिंग हैं। बॉम बॉम ने शोल्डर्स उठाए। लेट इट बी, हम घर पर हैं, कौन सा कोई आदमी हमें देख रहा है? ट्यूकाओ ने धीरे से कहा, शायद, मैं आदमी नहीं हूं। टैन अचानक हंसा। कॉफ कॉफ। असली मॉम कहाँ है? बॉम बॉम ने बताया, वो शॉपिंग करने गई थी, बिना अम्ब्रेला के बारिश में भीग गई और कोल्ड हो गया। ट्यूकाओ चौंकी। वो शॉपिंग पर गई थी? मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं कमर्शियल शूट कर रहा था, मुझे कैसे पता होगा? टैन बोला, पिछले महीने भी मां होंगल से वापस आकर बारिश में भीगी थी और बीमार हो गई थी। बॉम बॉम अचानक शॉक्ड। मां होंगल गई थी पिछले महीने? मुझे कैसे नहीं पता चला? ट्यूकाओ ने आईब्रो उठाया। और तुम बोलती हो कि तुम बड़ी हो गई? तुमने तो मेरा डायरी भी नहीं चेक किया इस बार। बॉम बॉम ने सीरियसनेस से कहा, मैं अब अडल्ट हूं और आपकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करती हूं। ट्यूकाओ प्राउड। गुड, याद रखना, दूसरों की चीजें चोरी छुपे देखना बहुत गलत है। टैन ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर इसे पता चला कि वो उस बूढ़े आदमी की बायोलॉजिकल बेटी नहीं, तो इसका फ्रेजाइल दिल टूट जाएगा। डायरी में देख लेगी तो सब पता चल जाएगा। टीसीएच ने पूछा, वेट, तुम सीरियसली डायरी नहीं देखती? बॉम बॉम ने जवाब नहीं दिया। वो उठी, स्ट्रेच किया और बोली, बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूं। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए सोच रही थी, कुछ बातें मैं बोलती नहीं, पर मुझे पता है। सीन शिफ्ट, टैंच की कंपनी की मीटिंग रूम में। मीटिंग सिर्फ इसलिए बुलाई गई थी कि अनाउंस किया जाए, टैन सीएच अब इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर है। ये सुनकर हॉल में बैठे लगभग सभी लोग शॉक में पड़ गए। ये क्या हो रहा है? जनरल डायरेक्टर ने उसे अपनी मर्जी से अपॉइंट कर दिया, किसी से ओपिनियन तक नहीं पूछा। डायरेक्टर जनरल धारदार आवाज में बोली, कंपनी में सारे हाई लेवल पोजीशंस मेरे द्वारा डिसाइड होते हैं। मुझे याद नहीं कि मुझे किसी से पूछकर डिसीजन लेना पड़े। मैं हूं वाइस डायरेक्टर और मैं इस बेवकूफी भरी अपॉइंटमेंट से सहमत नहीं हूं। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट कंपनी का मेन प्रॉफिट डिपार्टमेंट है। डायरेक्टर जनरल का पद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर्स को ऐसे स्किप नहीं किया जा सकता। किसी भी पद की अपॉइंटमेंट रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। मान लिया उसकी ब्लैकफायर प्रेडिक्शन टेक्निक ने कंपनी को पैसा कमाया, पर क्या पता ये सिर्फ किस्मत थी। जब स्टॉक मार्केट बूम में होता है तो स्ट्रॉन्ग और राइट शेयर्स चुनना लकी भी हो सकता है। डायरेक्टर जनरल काम आवाज में बोली, अगर तुम इसका प्लान देखते तो ऐसा नहीं कहते। उसकी कैपेबिलिटी तुमसे ज्यादा है। मुझे पूरा भरोसा है कि डायरेक्टर बेर भी इस बात से सहमत है। बेर क्वान का नाम सुनते ही वो चौंक गया, फिर याद आया,
कल जिन ट्रेड्स में उन्हें लग रहा था कि लॉस होगा, उन सभी ऑर्डर स्टैन ने दिए थे। वो बोला, अगर ऐसा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कोई पूछ बैठा, दरअसल कल हुआ क्या था? बेर क्वान ने समझाया, कल हमारे डिपार्टमेंट ने स्टॉक नंबर 6023 पर शॉर्ट सेलिंग पोजीशन ली थी। तभी एक इन्वेस्टर बीच में आया। उसने बड़ी रकम डालकर प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की। उस समय प्राइस सीधे 12 डे मूविंग एवरेज तक खींच लिया गया। वो इन्वेस्टर लगातार बाय कर रहा था। मैं पोजीशन एग्जिट करने वाला था, लेकिन डायरेक्टर ने कॉल करके बोला कि होल्ड करो, थोड़ा और वेट करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। और ये सब आइडिया टैन का था। सीन शिफ्ट। कुछ दिन बाद, लूनर कैलेंडर का 12-13 दिन, बॉम और टूकाओ सुपरमार्केट से लौट रहे थे। बॉम खुश होकर बोली, चिकन थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन मैंने सबसे फ्रेश चिकन और मशरूम्स चूज किए हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आग के हाथ का ये चिकन टेस्ट करूं। टूकाओ शॉक में रुक गई। बॉम ने तुरंत समझ लिया वो क्या सोच रही थी और बोली, अरे, मेरा मतलब है CH बनाएगा चिकन। दोनों घर की तरफ चलने लगी। अचानक एक आदमी टोपी पहने हुए तेजी से उनके पास से गुजरा। उसी समय आगे वाली स्ट्रीट लाइट बुझ गई। ट्यूकाओ घबराई, ये जगह सेफ नहीं लग रही। मैं आग को कॉल करती हूं कि वो हमें लेने आ जाए। बॉम ने बैग में हाथ डाला, फोन ढूंढा। है, मेरा फोन गायब। उसने उस सस्पिशियस आदमी को देखा। बॉम दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। अभी तुरंत मेरा फोन वापस दो। इसके बाद स्क्रिप्ट में ऊपर की लाइंस दोबारा रिपीट हुई थी, इसलिए फ्लो के साथ जोड़ी जा रही है। डायरेक्टर जनरल की पहले की बात जारी। ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, मैंने सोचा नहीं था। प्लेजेंट सरप्राइज है। MN तुम्हें बहुत हाई रिगार्ड में रखती है। कल वो मेरे पास आई और बोली कि वो चाहती है तुम एक अलग डिपार्टमेंट हैंडल करो, पर वो रीजनेबल नहीं लगता, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरा मानना है कि वाइस डायरेक्टर की पोजीशन तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल है। क्या कहते हो? टैन मुस्कुराते हुए, मैं आपका असिस्टेंट भी बन सकता हूं। असिस्टेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी होती है, राइट? जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्केट रिसर्च, प्रोजेक्ट कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स। डायरेक्टर जनरल नैरोड आइज, तुम पिछले कुछ दिनों से लगातार कंपनी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो। वो चीजें एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए नहीं होती। आखिर तुम चाहते क्या हो? डायरेक्टर टी ने आंखें संकरी करते हुए कहा, जो फाइल्स तुम देखना चाहते हो वो किसी नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए नहीं होती। तुम करना क्या चाहते हो? टैन ने मुस्कुराकर डायरेक्टर टी के कंधे पर हल्का टैप किया और सामने रखी फ्यूचर्स स्टॉक एनालिसिस टेबल की ओर इशारा किया। ओह, आप फ्यूचर्स रिसर्च करती है? उसने सिर हिलाकर कंफर्म किया। डायरेक्टर टी उठ खड़ी हुई। ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट टू हैंडल कर रहा है। वो लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। तुम्हारा क्या सोचना है? टैन ने समझाते हुए कहा, शॉर्ट सेलिंग तब की जाती है जब किसी एसेट की कीमत गिरने वाली हो। लो में बाय और हाई में सेल करने की बजाय स्ट्रैटेजी उल्टी होती है। पहले हाई में बेचते हैं और बाद में लो में खरीदते हैं, ताकि प्राइस की गिरावट से प्रॉफिट मिल सके। डायरेक्टर टी ने चार्ट की ओर देखा। चार्ट में कोई फ्लक्चुएशन दिख रही है? टैन, हां, अभी शॉर्ट सेलिंग एडवांटेज में है। बेटर होगा ज्यादा लालच मत करो। थोड़ा कैपिटल फ्यूचर्स मार्केट में डालना भी फायदा देगा। ओवरऑल ट्रेंड अभी अपवर्ड है, हाई की तरफ। सीन शिफ्ट। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट 2 का ऑफिस। डायरेक्टर बेर चार्ट्स देख रहा था। अचानक एक एम्प्लॉय पैनिक में भागते हुए आया। बॉस, सिचुएशन चेंज हो गई। फॉरवर्ड बाय पोजीशन बहुत एग्रेसिव हो गई है। एक ही बार में इतनी बड़ी रकम डाल दी गई है। हम लिमिट के करीब पहुंच गए हैं। अब क्या करें? चार्ट में पहले हल्का राइज आया, फिर लगातार 3 अपवर्ड लाइंस बन गई। बेर ने आंखें चौड़ी कर दी। ये तो टर्निंग पॉइंट है। 3 सूरज उगने जैसा मैसिव प्रॉफिट। हमारी पोजीशन कितनी है? 850,000 शेयर्स। ये सुनते ही बेर जोर से चिल्लाया, अकाउंट नंबर 6 को तुरंत नोटिफाई करो, कैपिटल विथड्रॉ करो, ज्यादा रिस्क मत लो। सीन शिफ्ट। वापस डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में। डायरेक्टर टी ने टैन से पूछा, तुम्हारी ओपिनियन में
शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग बाय में कौन जीतेगा? टैन ने कामली जवाब दिया, अभी लॉन्ग बाय की स्थिति अनस्टॉपेबल है, लेकिन अगर शॉर्ट सेलिंग वाले कुछ मिनट स्टेबल रहें, पैनिक ना करें, तो ट्रेंड बदल भी सकता है। मुझे डर है कि वो डर कर भाग न जाए और अपनी बेस खुद छोड़ दे। डायरेक्टर टी तुरंत उठी और अपनी टेबल पर गई। उसने फोन उठाकर बेर क्वान को कॉल किया। अगर पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे तो कुछ मिनट होल्ड करो। डायरेक्टर टी, यहां बहुत बड़ी कैपिटल लगी है, अगर लॉस हुआ तो लॉस मेरी अकाउंट में डाल देना। कॉल मत काटो, मैं अभी इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं। बेन ने ट्रेडर को बुलाया। XING, वेट। XING पैनिक में बोला, बॉस, हम वेट करेंगे तो ह्यूज लॉस होगा। उसी समय फोन पर डायरेक्टर टी की इंस्ट्रक्शंस आई। शॉर्ट सेलिंग को 6 अलग अलग सेलिंग प्राइसेस में डिवाइड करो। हर बार 2000 से 3000 शेयर्स बेचो। 3 रैंडम अकाउंट्स चुनो और साथ में फॉरवर्ड बाय की ऑर्डर्स डालो। ट्रेडर ने तुरंत इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ऑपरेट किया। XING ने स्क्रीन की ओर डरते हुए इशारा किया। बॉस, देखिए। बेर मुस्कुराया। डायरेक्टर टी सच में कमाल है। प्रेडिक्शन परफेक्ट, एग्जीक्यूशन परफेक्ट, हाइपर सेल और शॉर्ट सेल बिल्कुल सही प्रॉफिट पॉइंट पर। टैन ने शोल्डर्स उचकाए और बोला, प्रॉफिट? पर उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। बेर क्वान ये सुनकर हैरान रह गया। डायरेक्टर टी ने कॉल काटा और टैन की तरफ मुड़ी। भले ही मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हूं, लेकिन MN का लोगों को पहचानने का सेंस मुझसे बेहतर है, क्योंकि वो मुझे भी ज्यादा अच्छे से समझती है। मैं इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक जनरल डायरेक्टर की नई पोजीशन क्रिएट कर रही हूं, जो तीनों इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेगा, और उस जॉब के लिए तुम सबसे सही हो। टैन शॉक्ड। ये आइडिया मैडम बी का है? डायरेक्टर टी ने कामली कहा। नहीं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। टैन थोड़ा हिचकिचाया। ठीक है, पर ऑनेस्टली मैं आपका असिस्टेंट बनना ज्यादा प्रेफर करूंगा। सीन शिफ्ट, बॉम का घर। बॉम और ट्यूकाओ सोफे पर टीवी देख रहे थे, जबकि टैन पूरी तरह फोन में स्टॉक्स में डूबा हुआ था। बॉम ने झांक कर पूछा, इतनी पैशन से किससे बात कर रहे हो? टैन, स्टॉक्स देख रहा हूं। बॉम की गॉसिप मोड ऑन। मुझे भी दिखाओ, आज बहुत पैसा कमा लिया। थोड़ा बोनस दो ना। टैन, नहीं दूंगा। बॉम नाराज। तुम्हें पैसे दिखते ही एक्साइटमेंट आ जाती है। और सुनो, ज्यादा मत सोचो कि थोड़ा पैसा आ गया तो मुझे कंट्रोल कर सकते हो। मैं तुम्हारी गलती ऑब्जर्व करूंगी, फिर डिसाइड करूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। टैन, हा, बॉम ड्रामेटिक पोज लेकर, मैं वो लड़की नहीं हूं जिसे तुम कंट्रोल कर सको। अचानक ट्यूकाओं की आवाज गूंजी, तुम दोनों बच्चे जैसे एक्ट कर रहे हो। कावर्ड बियर, यूजलेस नॉनसेंस। बॉम गुस्से में पलटी, मैं अपने भाई को सिखा रही हूं। इससे तुम्हें क्या? ट्यूकाओ अटकते हुए, मैं कुछ बोलने को नहीं बचा, स्पीचलेस। TCH। टैन ने बॉम को कोहनी से टहोका, समझा करो, कब रुकना है। बॉम तुरंत सोफा पर कूदी और टैन की टमी में जोरदार किक मारी। मैं हूं बेयर। टैन ने उसे धक्का दिया। हा, आज ये बेयर इस फैट टाइगर को सबक देगा। बॉम चीखी, ट्यूकाओ, वो मुझे मार रहा है। ट्यूकाओ, और ये मेरी प्रॉब्लम कैसे है? टैन ने फिर बॉम की बट पर हल्के टैप्स मारे। बॉम स्टंड। ट्यूकाओ बचाओ, ये परवर्ट अपनी बड़ी बहन की बट पर मार रहा है। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद ट्यूकाओ ने लंबी सांस ली। बस करो दोनों, लड़ाई बंद। इस महीने आग का बर्थडे है, उसको क्या गिफ्ट देने वाले हो? टैन अभी भी टैप्स मारता हुआ बोला, जो भी सिस्टर ट्यूकाओ मुझे देगी मैं खुश हूं। चलो घूमते हैं, जो अच्छा लगा खरीद लेंगे। बॉम ने घुमा और टैन को पंच किया, फिर ट्यूकाओ का हाथ पकड़ा। इम्पॉसिबल, मेरे बर्थडे पर हम डिज्नी जा रहे हैं, तुम बस रात में केक खाने आ जाना, काम छोड़कर। ट्यूकाओ स्टंड, भाई के साथ इतनी ऑब्सेशन। कॉन्वर्सेशन चलता रहता है। बॉम चिप्स खाते हुए रिलैक्स कर रही थी। तभी ट्यूकाओ ने कहा, बॉम,
तुम्हारे कपड़े काफी रिवीलिंग हैं। बॉम बॉम ने श्रग किया। लेट इट बी, हम घर पर हैं। कौन सा कोई आदमी देख रहा है? ट्यूकाओ लाइटली बोली। शायद। मैं आदमी नहीं हूं। टैन अचानक हंसा। कॉफ कॉफ। असली मॉम कहाँ है? वो शॉपिंग करने गई थी पहले, और अम्ब्रेला नहीं ले गई। बारिश में भीग गई और कोल्ड हो गया। बॉम बॉम चौंक गई। वो शॉपिंग गई थी? मुझे कैसे नहीं पता चला? टैन ने कैजुअली कहा। मैं उस समय कमर्शियल शूट कर रहा था। मुझे कैसे पता होगा? ट्यूकाओ बोली। पिछले महीने भी मां होंगक्वल से वापस आई थी। बारिश में भीगी और फिर से सिक हो गई। बॉम बॉम शॉक में। मां होंगक्वल गई थी पिछले महीने? ट्यूकाओ ने भौं उठाकर कहा। तुम्हें सच में पता नहीं था? ये तुम जैसी नहीं लगती। तुमने मेरा डायरी भी नहीं देखा। बॉम बॉम ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। मैं बड़ी हो गई हूं। मैं तुम्हारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करती हूं। ट्यूकाओ सैटिस्फाइड। अच्छा है। दूसरों की चीजें झांकना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टैन मन में सोच रहा था। अगर उसे पता चल गया कि वो उस बूढ़े आदमी की असली बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, उसके फ्रेजाइल दिल का क्या होगा? बस डायरी पढ़ ले तो सब सच पता चल जाएगा। टैन ने हैरान होकर पूछा। वेट, तुम सीरियसली डायरी नहीं पढ़ती? बॉम बॉम ने जवाब नहीं दिया। वो उठी, स्ट्रेच किया और बोली। बहुत नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूं। सीढ़ियों की तरफ चलते हुए उसने मन में सोचा, कुछ बातें तुम बोलते नहीं, पर मैं जानती हूं। सीन शिफ्ट। किंसाई की कंपनी की मीटिंग रूम। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि अनाउंस किया जाए। किंसाई अब इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का सीईओ है। ये सुनकर रूम में बैठे लगभग सभी लोग शॉक में रह गए। ये क्या कर रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल ऐसे अपॉइंट कर दिया, बिना किसी से ओपिनियन पूछे? डायरेक्टर कामली अथॉरिटी वाली टोन में बोली। कंपनी में हाई लेवल पोजीशंस में अपॉइंट करती हूं। मुझे याद नहीं कि मुझे कभी किसी की राय लेनी पड़ी हो। वाइस डायरेक्टर ने तुरंत खड़े होकर कहा। यूएनएफ, मैं हूं वाइस डायरेक्टर, और मैं इस रिडिकुलस अपॉइंटमेंट से सहमत नहीं हूं। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट कंपनी का मेन प्रॉफिट वाला डिपार्टमेंट है। डायरेक्टर जनरल का पद बहुत क्रिटिकल है। रूल्स फॉलो करने चाहिए। हां, उसने ब्लैकफायर प्रेडिक्शन टेक्निक से कंपनी को प्रॉफिट करवाया, लेकिन क्या पता वो लक हो। जब स्टॉक मार्केट बूम में होता है, तब स्ट्रॉन्ग शेयर्स चूज करना लकी भी होता है। डायरेक्टर ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम उसका प्लान देख लेते तो ऐसा नहीं कहते। उसकी कैपेबिलिटी तुमसे बहुत ज्यादा है, और मुझे यकीन है कि डायरेक्टर बेर भी इससे अग्री करेंगे। बेर क्वान का नाम सुनते ही वो चौंक गया। उसे याद आया, कल जितने रिस्की ऑर्डर्स थे, सब किंसाई ने दिए थे। बेर बोला, अगर ऐसा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आखिर कल हुआ क्या था? बेर ने बताया, कल हमारे डिपार्टमेंट ने स्टॉक गंगन 6023 पर शॉर्ट सेलिंग की थी। तभी एक इन्वेस्टर बीच में कूद पड़ा। उसने बड़ी रकम डालकर प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। प्राइस सीधा 12 डे मूविंग एवरेज तक पहुंच गया। मैं एग्जिट करना चाहता था, पर डायरेक्टर ने कॉल कर कहा, होल्ड करो, थोड़ा वेट करो, ये ह्यूज प्रॉफिट बनेगा। और सच में सब कुछ किंसाई का आइडिया था। कुछ दिन बाद ल्यूनर कैलेंडर के बाद तय दिन के आसपास बॉम बॉम और जिकिन सुपरमार्केट से लौट रहे थे। बॉम बॉम बहुत एक्साइटेड। चिकन थोड़ा महंगा था, लेकिन मैंने सबसे फ्रेश चिकन और मशरूम्स चूज किए हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकती अजय के हाथ का चिकन खाने के लिए। यह सुनकर जिन एकदम फ्रीज हो गई। बॉम बॉम ने तुरंत समझ लिया कि वो गलत सोच रही है, तो बोली, अरे, मेरा मतलब था अजय के हाथ का बनाया हुआ चिकन खाना है। दोनों हंसी और घर की तरफ चलने लगी। अचानक एक टोपी पहने आदमी तेजी से उनके पास से गुजर गया। उसी समय आगे वाली स्ट्रीट लाइट फ्लिकर करके बंद हो गई। बॉम बॉम चिंतित, ये जगह सेफ नहीं लग रही। मैं अजय को कॉल करती हूं, वो हमें लेने आ जाए। उसने जेब में हाथ डाला, फिर उसकी आंखें फैल गई। है, मेरा फोन गायब। उसने पीछे मुड़कर सस्पिशियस आदमी को देखा और पूरी स्पीड में उसके पीछे दौड़ी। मेरा फोन वापस करो। वो आदमी छुड़ाकर भागने लगा। जिन चिल्लाई, किसने लिया फोन?
बॉम बॉम फिर बोली, मेरा फोन वापस करो जल्दी। बॉम बॉम को पुराने यादें याद आई। ये वही फोन था जो उसने अपने फर्स्ट सैलरी से किंजाई के साथ खरीदा था। दोनों ने सैम मॉडल लिया था, रिंगटोन भी सैम रखी थी। 2 साल हो गए, लेकिन इवन विद मनी उस फोन को उसने कभी चेंज नहीं किया। ब्रांड न्यू लक्जरी बैग्स खरीद लेती थी, पर इस फोन को बदलने की सोच तक नहीं आई। बॉम बॉम ने और जोर से पकड़ते हुए कहा, मेरा फोन वापस करो। चोर ने जेब में हाथ डाला, कुछ निकालने वाला था। जिन डर गई, कहीं वो नाइफ न निकाल ले। जिन ने तुरंत बीच में आकर उसे धक्का दिया और बॉम बॉम का फोन पकड़ लिया। चोर डरकर भाग गया। जिन ने बॉम बॉम को शांत किया। ठीक है, इट्स जस्ट अ फोन। तभी अचानक एक पत्थर तेजी से उड़ा और भागते हुए चोर की पीठ में जा लगा। बूम! किंजाई कहीं से चीते की तरह आया और लाइटनिंग स्पीड में चोर के चेहरे पर किक मारी। चोर चिल्लाता हुआ गिर पड़ा, पर तभी अचानक एक और आदमी, हाथ में चाकू, अंधेरी गली से दौड़ता हुआ आया। बॉम बॉम चीखी, किंजाई सावधान! नाइफ वाला आदमी किंजाई पर अटैक करता है। किंजाई ने एक ही मूव में डॉज करके उसके एल्बो पर स्ट्राइक मारा। नाइफ जमीन पर गिरती है, फिर सीधे उसके फेस पर पंच और आखिरी में पेट पर जोरदार किक। ऐसे बेकार लोग चोरी करना सीख रहे हैं। दोनों अटैकर्स गिर चुके थे, रेजिस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। किंजाई ने कामली फोन निकाला, पुलिस को कॉल करता हूं। जिन और बॉम बॉम भागकर उसके पास आई। अजय, तुम ठीक हो? किंजाई हल्की मुस्कान के साथ, मैं ठीक हूं, तुम दोनों बस यही रहो, मैं संभाल लूंगा। दोनों लड़कियां उसकी ऑरा से लिटरली स्पेल बाउंड थी। कुछ देर बाद दोनों चोर पुलिस द्वारा जेल भेज दिए गए। किंजाई ने दोनों के हाथ पकड़े और घर की ओर ले चला। बॉम बॉम टूटे हुए फोन को दुखी होकर पकड़े थी। बैक प्लेट टेढ़ी हो चुकी थी। किंजाई ने शोल्डर पर हाथ रखा, कोई बात नहीं, नया फोन खरीद लेंगे। बॉम बॉम ने उदास स्वर में कहा, नया फोन ले भी लूं, पर ये वाला ओरिजिनल है। जिन ने अपना फोन निकाला, पुराना जाएगा तो नया आएगा, चलो मेरा फोन ले लो। उसी समय उसके फोन पर वाइब्रेशन आया। वो जल्दी से साइड में जाकर कॉल उठाती है। मैं थोड़ी देर में बात करती हूं। बॉम बॉम नीचे देखकर फुसफुसाई, प्रॉब्लम फोन नया या पुराना नहीं है, वो है। किंजाई ने यह सुन लिया। वो चुपचाप अपनी जेब से फोन निकाला और पूरा जोर से जमीन पर पटक दिया। टुकड़े उड़ गए। लो, मेरा भी टूट गया। अब हम दोनों एक पैर नया खरीदेंगे। बॉम बॉम का चेहरा लाल हो गया। पैर? किसका पैर? मैं क्यों तुम्हारे जैसा सैम फोन खरीदूंगी? अचानक बॉम बॉम ने किंजाई को पकड़कर झाड़ियों के पीछे खींच लिया। उसने उसे कसकर गले लगाया और रो पड़ी, तुमने अभी मुझे जान से डरा दिया था। किंजाई ने भी उसे पकड़कर शांत किया। अब सब ठीक है, फोन चला गया, कोई बात नहीं। बॉम बॉम गुस्से रोने की हालत में, तुमने जान क्यों रिस्क की? उनके पास चाकू थे। किंजाई ने हल्की स्मिर्क दी, मैं बहुत स्ट्रांग हूं। ऐसे एमेट्योर्स 10 को भी संभाल लूं। जो भी तुम्हें डराएगा मैं उसे डराऊंगा। बॉम बॉम ने आंसू पोंछे, लेकिन मैं इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं हूं। अगर मुझे डराया भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अजय तुम इतनी अमेजिंग हो। वो थोड़ी शरारती होकर बोली, रिवॉर्ड में 21 कैसी रहेगी? किंजाई का चेहरा तुरंत लाल। यहां बहुत लोग हैं, बॉम बॉम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दिया। और वो आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। अचानक किंजाई के चेहरे पर बदला सा एक्सप्रेशन। बॉम बॉम घबराकर बोली, क्या हुआ? किंजाई परेशान, तुम्हें पता है तुम्हारी नाक से पानी बह रहा है? बॉम बॉम शॉक्ड, हाँ? किंजाई डिस्गस्टेड, लेसन लर्न्ड। अब से अगर कोई लड़की रोने लगे मैं उससे दूर ही रहूंगा। बहुत ग्रोज होता है। उधर जिन की कॉल खत्म हुई। वो वापस आई तो बॉम बॉम और किंजाई गायब थे। थोड़ी देर खोजने के बाद उसने उन्हें झाड़ियों के पीछे देखा। अरे, तुम लोग झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हो? मुझसे छुपा छुपी खेल रहे हो क्या? बॉम बॉम झट से बोल पड़ी। वो
मेरा फोन गिर गया था और टूट गया। जिन, वाह, क्या कोइंसिडेंस। बॉम बॉम तुरंत बोली, जिन, तुम्हारा फोन थोड़ी देर के लिए उधार दे दो, हम न्यू फोन ऑनलाइन देख लेते हैं। ओह, मैं भी देखूंगी। किंजाई ने बॉम बॉम का फोन जेब से निकाला और साथ में ब्राउजिंग करने लगे। शॉपिंग ऐप खुलते ही स्क्रीन पर पिछले 2 महीनों के परचेज मैसेजेस दिखते हैं। हेलो, सभी पुरुष इस सेंशुअल लिंगरी को पसंद करते हैं। हाँ गर्लफ्रेंड, हमारे मॉडल बहुत ट्रांसपेरेंट है, रिवीलिंग है, लेकिन मेन रेजिस्ट नहीं कर पाते। बेझिझक पहन सकती हो। किंजाई के एक्सप्रेशन बदल गए। 2 महीने से वो किसी को डेट कर रही है। कौन है वो आदमी? और अगर वो ऐसे लिंगरी बाय कर रही है तो रिश्ता उस लेवल पर पहुंच चुका है। उसने इतना अच्छे से छुपाया, मुझे पता ही नहीं चला। बर्थडे पर भी उसने वही पहना था। बॉम बॉम ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ा। अजय, ये वाला फोन कैसा लगेगा? किंजाई ने उसका हाथ झटके से छुड़ाया। तुम्हें पसंद है तो ले लो, मुझे पसंद नहीं तो मैं क्यों खरीदूं? तुम अपना लो, मैं अपना लूंगा। मेरा फोन वापस दो। इतना बोलकर किंजाई मुड़ा और चल दिया। बॉम बॉम हक्का बक्का। अरे क्या हुआ? अचानक गुस्सा क्यों हो गए? वो उसके पीछे दौड़ी और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किंजाई ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। बॉम बॉम ने जिन की तरफ देखा। जिन, कुछ बोलो। जिन हाथ ऊपर। मैं कुछ नहीं जानती। किंजाई सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जिन ने झुंझलाकर कहा, उफ, हर बार मैं तुम दोनों के बीच फंस जाती हूं। इतना अनोइंग है। तुम लोग जरा बड़े हो सकते हो। मैं नहाने जा रही हूं। उस रात बॉम बॉम ने किंजाई के कमरे का दरवाजा खोला। अजय, दूध पी लो और सो जाओ। किंजाई बिना कपड़ों के था। तुरंत कंबल खींचकर खुद को ढका और शर्म से लाल हो गया। तुम बिना नॉक किए क्यों अंदर आ गई? बॉम बॉम झेम गई। सॉरी, अगली बार नॉक करूंगी। अजय, वो फोन मॉडल देखा था ना, बहुत क्यूट है, चलो खरीदते हैं। किंजाई ठंडे स्वर में, अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीद लो, मैं नहीं खरीदूंगा। बॉम बॉम परेशान, मैं कहाँ गलत हूं? मैं क्यों तुम्हारा मूड नहीं सुधार पाती? बॉम बॉम करीब आई और सॉफ्टली उसके कान पर बोली, गुड बॉय बनो, इतना रूठो मत। किंजाई का चेहरा सख्त हो गया। तुम दूसरों मर्दों के साथ भी ऐसे बिहेव करती हो? बॉम बॉम शॉक है, इसका क्या मतलब? किंजाई, तुम कहती हो बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर से तुम्हें बहुत चाहिए। जस्ट एडमिट इट। क्यों प्रिटेंड करती हो? यह सुनकर बॉम बॉम को इंसल्ट महसूस हुआ। आंखों में आंसू आ गए और वो चिल्लाई, तुम बहुत घटिया हो, और भागते हुए कमरे से बाहर चली गई। किंजाई कंबल के अंदर लेटा रहा, थोड़ा गिल्टी, थोड़ा कंफ्यूज्ड, दिल भारी सा। कुछ देर बाद 1 बजे रात कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। नर्म, धीमे फुटस्टेप्स। किंजाई सोच रहा था कि शायद बॉम बॉम वापस आई है। उसने आंखें भी नहीं खोली। ट्रैक। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, ये बॉम बॉम की वॉइस नहीं है, ये तो वॉन ट्यूकाओ है। वो मेरे कमरे में क्या कर रही है? ट्यूकाओ धीरे धीरे उसके करीब आई। कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो उसके लिप्स के पास झुकी और उसने किंजाई को किस कर दिया। किंजाई एकदम चौंक कर आंखें खोलता है। ट्यूकाओ भी डरकर पीछे हटती है। अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस। किंजाई, बहन ट्यूकाओ, तुम क्या कर रही हो? ट्यूकाओ शर्म से नजरें फेरती है। जो हुआ उसे भूल सकते हो? किंजाई तुरंत, हाँ। ट्यूकाओ भागते हुए कमरे से निकल जाती है। दरवाजा बंद होते ही किंजाई ने थककर लंबी सांस ली। सोचा नहीं था कि सिस्टर ट्यूकाओ भी ऐसे गेम्स खेलती है। अगर पसंद है तो बोल देती, मैं मना नहीं करता। वो ऊपर देखता है। सिस्टम कहाँ है? कोई मिशन दो। सिस्टम अचानक, HMPH। किस तरह की मिशन चाहिए? किंजाई बोल्ड होकर, मिशन वॉन ट्यूकाओ को सक्सेसफुली प्रपोज करना। सिस्टम ड्राई टोन में, तुम सोचते हो वो तुम्हारा कन्फेशन एक्सेप्ट करेगी? किंजाई, सिस्टम, तुम बेकार हो, मैं सोने जा रहा हूं। सीन शिफ्ट। कंपनी में बिनम चाय सर्व कर रही है। सुना है आपने ट्रैका को प्रमोट किया है। डायरेक्टर? हाँ,
जिस डिपार्टमेंट को वो संभाल रहा है वो नया है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जैसे मैजिक की तरह आ रहे हैं। बिनम मुस्कुराई। आज रात मेरा उसके साथ डिनर है, गार्डन ऑफ 100 हैप्पीनेस में। उसके साथ अकेले डिनर? हाँ, एक सबॉर्डिनेट का ध्यान रखना भी तो होता है। डायरेक्टर ने गहरी सांस ली। वो लड़का कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। जितना समय मिलता है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, क्लाइंट डेटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सब मांगता रहता है। लगता है जैसे पूरी कंपनी टेक ओवर करने की प्लानिंग कर रहा हो। नमीम ने पूछा, क्या वो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है? क्या इसलिए आप उसे डायरेक्टर जनरल की पोजीशन से हटाना चाहती है? डायरेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो सोच रही थी कि उसे कुछ और। मैंने उसे रोकने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशंस तैयार की है। मैंने मैनेजमेंट और इकोनॉमिक इवैल्यूएशन पढ़ा है। बात ऐसी है जैसे राजा तो है, लेकिन जंग के मैदान में भेजने के लिए स्ट्रॉन्ग जनरल्स नहीं है। मैं अकेले सब नहीं कर पाती। नमीम ने सवाल किया, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे कंट्रोल कर पाओगी? उसके अपने डिसीजंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि कभी कभी वो जिद्दी लगने लगता है। तो तुम डिनर पर आ रही हो? डायरेक्टर टी ने सिर हिलाया। आज रात कुछ काम है, हम कल नाइट पर मिलते हैं। नमीम बोली, कल रात तो मुझे एक ऑनलाइन फ्रेंड से मिलना है। ऑनलाइन फ्रेंड? थोड़ा ध्यान रखना, ओवर मत कर देना। नमीम ने आंखें घुमाई। रिलैक्स, मैं बस एक गेम वाले दोस्त से मिल रही हूं। गेम वाला दोस्त? तुम ठीक तो हो? अचानक ये सोच कैसे आई? नमीम मुंह बनाकर बोली, उसने कहा कि मैं लड़की नहीं हूं। मैं प्रूव करना चाहती थी कि वो गलत है। वो हमेशा मुझे पुल करता है गेम में, लेकिन बिलीव नहीं करता कि मैं गढ़ हूं। और बोनस, वो हमेशा मुझे गालियां देता है। डायरेक्टर टी ने माथा पकड़ा। अरे, अगर वो तुम्हें गाली देता है तो साफ है, पक्का परवट है। सीन शिफ्ट, एंटरटेनमेंट कंपनी आर्ट स्टार। प्रेसिडेंट आराम से टेबल पर पैर रखकर बैठा था, सिगरेट पीते हुए, और बॉम बॉम के गाने एंजॉय कर रहा था। सेक्रेटरी अंदर आई। प्रेसिडेंट, शक्वियर ज्वेलरी ब्रांड के एंडोर्समेंट का कॉन्ट्रैक्ट। तुलोय और डॉन डब्ल्यू के वाले मैनेजर्स कई बार आपके पास आए हैं। किसे दे? प्रेसिडेंट बिना सोचे बोले, बॉम बॉम को दे दो। सेक्रेटरी धीरे से साय करती है। लोग सही कहते हैं, बॉम बॉम आपका गोल्डन बर्ड है, आप उसके लिए कुछ भी कर देंगे। प्रेसिडेंट ने आगे कहा, और गार्डन ऑफ 100 हैप्पीनेस में उसके साथ डिनर शेड्यूल कर दो। सीन शिफ्ट, अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया। डायरेक्टर टी गाड़ी से उतरी। दूसरी साइड से टैंट ट्रैक भी बाहर आया। ये रेस्टोरेंट बाहर वालों में फेमस नहीं है, पर शंघाई वालों को इसका नाम पता है। बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे यहां लाते थे। फिर कॉलेज और विदेश जाने की वजह से लंबे समय बाद फिर आया हूं। अचानक दोनों ने देखा। बॉम बॉम और प्रेसिडेंट भी उसी रेस्टोरेंट में अंदर आ रहे थे। चारों कुछ सेकंड एक दूसरे को स्टेयर करते रहे। ऑकवर्ड साइलेंस। डायरेक्टर टी के मन में, ये बॉम बॉम सच में हवा में उड़ती हुई सफेद लोटस लगती है। प्रेसिडेंट ने टैंट ट्रैक की ओर देखा और अंदर ही अंदर हंसा। अरे वाह, बाहर से प्रिंस चार्मिंग, अंदर से दानव जैसा दिल। बॉम बॉम और टैंट ट्रैक की आंखें मिली। स्पार्क्स फ्लाइंग। टैंट ट्रैक ने नीचे बड़बड़ाया, साई किया और मुड़कर आगे बढ़ गया। डायरेक्टर टी और टैंट ट्रैक आगे चल रहे थे, बॉम बॉम और प्रेसिडेंट पीछे। बॉम बॉम ने डायरेक्टर टी को देखा और मन में सोचा, ये औरत बड़ी मुसीबत है, ये बड़ा मैस करेगी। प्रेसिडेंट ने डायरेक्टर टी को ऊपर नीचे देखा। इस लड़की की क्वालिटी कमाल है। अचानक रिसेप्शनिस्ट बाहर आई और चारों को देखा। आप लोग साथ हैं? रिजर्वेशन है? डायरेक्टर टी बोली, नहीं, मैंने 2 लोगों की टेबल बुक की है, टेबल नंबर 7। रिसेप्शनिस्ट ने लिस्ट देखी। जी, टेबल नंबर 7, प्लीज फॉलो मी। पीछे से बॉम बॉम बोली, हमने टेबल नंबर 12 रिजर्व की है। दोनों कपल्स अपोजिट डायरेक्शंस में गए। बहुत जल्दी टैंट ट्रैक और डायरेक्टर रूम नंबर 7 पहुंच गए। डायरेक्टर टी एक्साइटमेंट में बोल रही थी, एवरेज प्रॉफिट 85% है। अगर तुमने वो छोटी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की होती तो तुम्हारा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड और भी चमकदार होता। टैंट ट्रैक शांत होकर बोला, अपॉर्चुनिटी मिस होना अच्छा नहीं है,
पर हर बार अवॉइड नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा हवा और बारिश झेलना पड़ता है, तभी रेनबो दिखता है। लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। सेक्सी लिंगरी, सीक्रेट बॉयफ्रेंड, किसी रैंडम आदमी के साथ डिनर। मुझसे बोली बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, ब्लाइंड डेट्स मना कर दी, और बाहर छुपकर किसी हैंडसम लड़के से मिल रही है। मां तो सह लेगी, पर भाई नहीं। टैन ट्रैक की आंखें सिकुड़ी। उसने मुझे परेशान किया था, अब मेरी बारी है। वो अचानक उठ गया। डायरेक्टर टी, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। डायरेक्टर टी ने चाय सिप की और बुदबुदाई। वाह, लड़कों को बाथरूम जाने में सच में 1 मिनट भी नहीं लगता। दरवाजा खुला। डायरेक्टर टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि टैंट वापस आया, पर अंदर बॉम्ब थी। डायरेक्टर टी चौंक गई। अरे, ये तो बॉम्ब है, राइजिंग सिंगर, ओयूएस की गॉडेस, टैंट की बड़ी बहन बॉम्ब। बॉम्ब ने कड़क आवाज में पूछा, टैंट कहाँ है? डायरेक्टर टी, वो वॉशरूम गया है। बॉम्ब, तुम यहां क्यों? बॉम्ब ने चेहरा सख्त किया। मैं अपने छोटे भाई को घर ले जाने आई हूं। डायरेक्टर टी ने पोलाइट टोन में कहा, पहले खाना खा लो, मैं वेटर को कह देती हूं कि एक एक्स्ट्रा बॉल ले आए। बॉम्ब ने मेज पर हाथ मारा। छोटी लड़की, तुम मुझे क्या कह रही हो? डायरेक्टर टी ठंडी मुस्कान। छोटी लड़की? बॉम्ब गुस्से से। मैं 27 की हूं, तुमसे 2 साल बड़ी। कौन है तुम्हारी छोटी लड़की? डायरेक्टर टी काम मोड में। मिस टू, आप और मेरे टैंट की रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्टर टी ने पानी पीते हुए आंखों में चमक के साथ बोला। गेस करो। बॉम्ब मन में उबल रही थी। यहां तो पूरी ग्रीन टी, चालाक लड़की, बैठी है। बॉम्ब ने डीप ब्रेथ लिया। मैं लड़ने नहीं आई, मैं बस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने आई हूं। मेरे 2 छोटे भाई किसी को शांत नहीं रहने देते। बॉम्ब पर्पसली लाउड बोली। घर पर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी राह देख रही है, और वो यहां किसी और औरत के साथ खाना खा रहा है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया, वो गलत समझेगी, रोएगी, सीन बनाएगी। मीनवाइल, रूम 12, गिलास टकराने की आवाज। क्लैंग। प्रेसिडेंट हम मुस्कुराया। भाई, आपकी रेपुटेशन बहुत सुनी है। मैं हूं ओन स्टोंग आर्ट एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट। दूसरा आदमी, ओह, आप वही प्रेसिडेंट है? बहुत सुना है। टैन ट्रैक की आंखें सिकुड़ गई। तो वो आदमी नहीं है जिसे बॉम्ब ने लिंगरी खरीदते समय पसंद किया था। वो टाइम तो वो सिर्फ सेक्रेटरी थी। टैन ट्रैक के दिमाग में डॉट्स कनेक्ट होने लगे। वो तो टॉप 500 वाली कंपनी की जनरल डायरेक्टर है। प्रेसिडेंट ओन जैसे आदमी के साथ टाइम ट्रेवल वाली रोमांटिक कहानी पॉसिबल नहीं। न वो आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी का प्रेसिडेंट है, न उसका एक्स बॉस। तो फिर वो सेंशुअल लिंगरी उसने किसके लिए पहनी थी? किसके लिए इतनी तैयार हुई थी? लेकिन उसने नोटिस नहीं किया। टैन ट्रैक फ्रीज। वेट, उस दिन जब वो लिंगरी पहनी थी, शायद जिसे रोज देखने का चांस होता है, वो मैं ही था। सच्चाई रियलाइज होते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। डायरेक्टर टी ने उसे देखा। क्या हुआ? ड्रिंक करो। टैन ट्रैक ने ग्लास उठाया, लेकिन हाथ कांप गया। सॉरी, आज मेरा मूड और बॉडी दोनों ठीक नहीं। इमोशंस कोलैप्स होने वाले हैं। प्रेसिडेंट ओन एक सेकंड के लिए रुक गया। ओहो, अल्कोहल भी संभाल नहीं पा रहे? टैन ट्रैक के दिमाग में बस एक थॉट, चाहे वो आदमी न भी हो, ये प्रेसिडेंट बॉम्ब में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। डिनर के लिए बुलाया, साफ सेकंड इंटेंशंस है, मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। वो हंसकर बोला, प्रेसिडेंट ओन, आपकी रिस्पेक्ट में ड्रिंक। ओन मुस्कुराया। मैं हमेशा से टैलेंट का एडमायरर हूं। कभी अलग से हम दोनों अलोन मिले, मैं आपको कुछ जगह दिखाऊंगा। मर्दों को कुछ एस्कॉर्ट्स वाली फन जगह एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तभी वो असली मर्द बनते हैं। टैन ट्रैक आंखें तंग करते हुए, आप तो आर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, मतलब पूरी कंपनी आपके हारेम की तरह है, राइट? ओन ने सिगरेट पकड़ी। ऐसा नहीं कहते। खरगोश बिल के पास की घास नहीं खाता। नजदीक की सारी घास चबा ली तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। टैन ट्रैक ने हल्की हंसी छोड़ते हुए कहा, आप तो कमाल है। आपके पास तो एक्ट्रेसेस का पूरा क्लाउड है। एक से प्रॉब्लम हो तो दूसरी पकड़ लो।
ओन को बात मजेदार लगी। ट्रू, टैन ट्रैक लीन्ड इन। तो फिर मेरी बहन कैसी है? बॉडी हॉट है, नेचुरल ब्यूटी है। ओन की आंखें हल्की चौड़ी। आजकल एक्ट्रेसेस प्लास्टिक सर्जरी से भरी हुई है। नेचुरल आगलस बॉडी कोई रेयर जेम है। हाउ डज योर फैमिली इवन सर्वाइव विद सच ब्यूटी एट होम? टैन ट्रैक ने मजाक में जवाब दिया। क्या ही सर्वाइव? बस कुछ थप्पड़ मार दूं तो मेरी बहन भी ऐसा ही फिगर मेंटेन कर लेती है। तुरंत उसे एहसास हुआ कि वो ज्यादा बोल गया और खुद के चेहरे पर स्लैप कर दिया। मैं अभी तक नशे में भी नहीं हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? उसने शराब की बोतल उठाई और सीरियस टोन में पूछा। लेकिन आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। क्या आप सच में मेरी बहन को इंप्रेस करना चाहते हैं? अगर आप रेडी हो, मैं भी इस रिलेशन को डेवलप करने को तैयार हूं। लेकिन नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। मैं और आपकी बहन डेस्टिन नहीं है। टैन ट्रैक की आंखें फैल गई। रुको, आप मेरी बहन के पीछे नहीं पड़ रहे? तो फिर उसे इतना ध्यान क्यों दे रहे? इतना केयर क्यों? ओन ने हल्की मुस्कान दी। मैं बस किसी और का काम कर रहा हूं। किसका काम? ओन ने वाइन स्वर्ल की। तुम्हारी फैमिली की नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग है। अगर किम बॉम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आएगी, उसे किसी भी हिडन रूल्स की चिंता नहीं होगी। टैन ट्रैक स्टंड। मेरी माँ हाउसवाइफ है, पिता प्रोफेसर। हमारी कोई ऐसी बड़ी सोशल सर्कल कहां से आ गई? वो वैंगेस था क्या? किंजाई फोन उठाने ही वाला था कि याद आया, फोन तो दूसरे कमरे में छोड़ आया था। कसम से, बस 30 मिनट हो गए यहां खड़ा हूं। या तो उसने डिलीवरी दे दी या फिर से री एनकार्नर कर गई। 50 मिनट बाथरूम में। अब वो मुझसे भड़की होगी। शायद मुझसे मरने की चाह रखती है। डायरेक्टर ओन, मैं आगे निकलता हूं। इतना कहकर किंजाई तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में कोई नहीं मिला, बस अटेंडेंट क्लीनिंग कर रहा था। सर, कुछ चाहिए? क्या आपने मेरा फोन देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। किंजाई अंदर ही अंदर घबरा गया। मैं तो फंस गया। जब बॉम कमरे में लौटी तो उसने खाली शराब की बोतलें देखी। जुएंग आइटन, जो थोड़ा नशे में था, बोला, भाई, तुम्हारा छोरा अभी आया था और पीने की कैपेसिटी जबरदस्त है। मुझे भी चोट कर दिया था। बॉम चिंता करके पूछी, उसने तुम्हारे साथ कुछ अजीब किया क्या? नो, उसने कोई गलत हरकत नहीं की। अटेंडेंट ने कहा, वो लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले सोचा था शायद कोई एक्सेंट्रिक आर्टिस्ट होगा, पर नहीं निकला। वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। वो खासतौर पर मुझे देखने आया था। डर कर आया था कि कहीं मैंने कोई गलत मतलब न निकाला हो। जब मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, तो वो शांत हो गया और अभी अभी जा चुका है। उसने ये एम्प्टी बॉटल भी उठाई थी। अगर मैंने एक शब्द कहा होता तो वो उसी बॉटल से मुझे मार देता। बॉम की फेस बड़ी मुस्कुराहट से खिल उठी। ठीक है, मैं चलती हूं। मेरा भाई ज्यादा पी गया है, उसे घर ले जाना होगा। आप दोनों ब्रदर सिस्टर तो अच्छे लगते हो। हाँ, जा सकती हो। मैं ड्राइवर को बुला देती हूं। मुझे थोड़ी देर वही बैठकर सोबर होना है। रास्ते में रेस्टोरेंट के बाहर किंजाई अकेला खड़ा था। अचानक बॉम की कार उसी जगह तेज ब्रेक लगाकर रुकी। ड्राइवर बोला, गेट का किराया 300। बॉम ने किंजाई को देखकर कहा, उठो, मेरे साथ चलो। किंजाई ठंडे स्वर में, नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई इजी टाइप नहीं हूं। बॉम गुस्से में बोली, छोरे, यहां खड़े मत रहो। यहां पार्किंग नहीं है। क्या तुम्हें चाहिए कि तेरी बहन की कार को टेम्पो में ढकेल दिया जाए? पुलिस वाले लेकर जाएंगे। ये सुनते ही किंजाई झट से कार में चढ़ गया। कहां जा रहे हैं? कौन सा होटल, कौन सा रूम? उसने पूछा। बॉम ने सख्ती से कहा, क्या बात कर रहे हो? घर जा रहे हैं। ठीक है, बस अभी मुझे वही मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। वो ग्रीन टी वाली बॉस मिल गई। उससे गंदा बोलना बंद करो। किंजाई ने तुरंत कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस थोड़ी बातें की थी, बस। बॉम ने काट कर कहा, बस बोलने भर से तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे और चिढ़ाओगे तो मैं तुम्हें कार से नीचे ही फेंक दूंगी। किंजाई ने थोड़ी शरारती आवाज में कहा, मैं तो इतना हैंडसम हूं, क्या तुम मुझे बाहर फेंकने की हिम्मत करोगी? मैं तुम्हें खा भी सकता हूं, छोटे। किंजाई के दिमाग में अचानक ख्याल आया, अरे
कल मैंने उसे गलत समझ लिया था। मैं कितना बेवकूफ हूं। किंजाई, बॉम्बॉम ने स्टर्न टोन में बुलाया। किंजाई थोड़ा घबराया। जी दीदी। बॉम्बॉम, क्या है? किंजाई ने सिर खुजाया। कुछ नहीं। तभी सिस्टम की आवाज आई। होस्ट, जल्दी माफी मांगो। किंजाई, है? तू चाहता है और ज्यादा गड़बड़ हो? सिस्टम, माफी मांगो सिंसियर वाली। मिशन सक्सेस +5 पॉइंट्स, फेल -10। किंजाई, तेरी ऐसी की तैसी। सिस्टम शांत। ये मिशन तुम्हारी इच्छा पर बेस्ड है। तुम पछता रहे हो और अपॉलॉजी देना चाहते हो, पर ईगो बहुत बड़ा है। किंजाई ने हल्का सा खांसा। कॉफ कॉफ। अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश। किंजाई, दीदी सॉरी। बॉम्बॉम कॉन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है। किस बात का सॉरी? सिस्टम, मिशन फेल्ड। होस्ट, याद रखो सिंसियर। किंजाई ने लंबी सांस ली और ईमानदारी से बोला, दीदी फोन गिराया, मेरी गलती थी। तुम्हें लगता था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझी। मैं गुस्से में बातें बोल देता हूं। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। बॉम्बॉम की आंखें भर आई। उसने सिर घुमाया ताकि आंसू छुपा सके। नेक्स्ट डे सू कैफे में बैठी चाय पी रही थी। सोच रही थी, ये ग्रेट मास्टर कैसा होगा? शायद हैंडसम टॉल गाय, या फिर मोटा सा नर्ड जो मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहनता हो, या सुपर हॉट सनशाइन बॉय। टाइम बीतता गया, कोई नहीं आया। सू इरिटेटेड होने लगी। क्या उसने मुझे छोड़ दिया, या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? तभी फोन बजा। हेलो डायरेक्टर, काम पूरा कर लिया आपने? डायरेक्टर टैंग के पास एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। अर्जेंटली आपके अप्रूवल की जरूरत है। उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। सू तमतमाई, काम से भी इंपॉर्टेंट कौन सी मीटिंग? उसे वेट करने दो। उसने कॉल काट दी। गुस्से में कुछ बोला भी नहीं और किसी को कहकर मैसेज भेज दिया। ग्रेट मास्टर ऐसा होता है। बैक टू किंजाइज हाउस। जैसे ही जिन ने दरवाजा खोला, शी फ्रोज। दोनों भाई बहन WWF मोड में लड़ रहे थे। किंजाई सोफे पर बॉम्बॉम के ऊपर लेटा था। वो उसे धक्का दे रही थी पर हिला नहीं पा रही थी। झुंझलाकर उसने उसका गला पकड़ लिया। मर जा, पूरे दिन बहन को परेशान करता है। मैं घुट रहा हूं, मर रहा हूं। किंजाई चीखा। किंजाई ने नीचे हाथ ले जाकर बॉम्बॉम की कमर में पिंच मारा। बॉम्बॉम दर्द से चिल्लाई और पकड़ छोड़ी। किंजाई, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। बॉम्बॉम ने अपनी टांगे उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी और 2 ठोकरें मारी। प्यूएम प्यूएम। किंजाई की क्वेल एग्स, जेज, लिटरली स्प्लिट होने वाली फीलिंग। वो तुरंत पीछे गिर गया, दोनों हाथ अपने बाल बच्चों पर रखकर। जिन तुरंत भाग कर आई। आ जाए, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है। जिन घबरा गई। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या? किंजाई दर्द से कराहते हुए बोला। मेरे एग्स। उसने 2 बार किक मारी है। तुम ही बताओ, दर्द होगा या नहीं? बॉम्बॉम को एहसास हुआ कि उसने हद कर दी। वो जल्दी से झुककर पूछने लगी, आई, तू ठीक है ना? कुछ सीरियस तो नहीं हुआ? जिन ने बॉम्बॉम के कंधे पर थप्पड़ मारा। तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? इतना जोर से क्यों मारा? बॉम्बॉम ने घबराकर किंजाई की पैंट पकड़ ली। रुको, मैं देखती हूं कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। किंजाई ने उसकी हाथ तुरंत झटका। तू क्या कर रही है? इंडिसेंट एक्ट्स मत कर। जिन एक गिलास पानी लेकर आई। मुझे लगता है हॉस्पिटल जाना चाहिए। किंजाई ने पसीने में डूबकर कहा। नहीं, बस थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हूं। बॉम्बॉम ने ड्रामा मोड में कहा। अगर ऐसा ही रहा तो किन फैमिली बिना एयर के रह जाएगी? किंजाई ने आंखें तिरछी की। ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूं। अचानक बॉम्बॉम बोली, वैसे आज इंटरनेट पर एजुकेशन मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट वायरल है। बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। देखा क्या? जिन ने कहा। क्या वही वाला? बच्चों को किंडरगार्टन से इंग्लिश सिखाने वाला? मुझे लगता है पहले चाइनीज सीखना चाहिए। चाइनीज बहुत वास्ट और डीप है। किंजाई तुरंत बोल पड़ा। अच्छा, तो दीदी,
तुम कुछ चाइनीज वर्ड्स रिकॉर्ड कर दो, डीप लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए। बॉम बॉम ने मना कर दिया। नो, इससे बहुत झंझट होगा। सिस्टम अचानक एक्साइटेड मोड में। होस्ट का डिजायर डिटेक्ट हुआ। कृपया आपकी बहन से चाइनीज की वास्टनेस दिखवाए। सक्सेस प्लस 100 पॉइंट्स, फेल सैम पॉइंट्स डिडक्ट। किंजाई की आंखें चमक उठीं। दीदी, विजिबिलिटी कमाना चाहती हो? मैं मौका दे रहा हूं। बॉम बॉम नैरोड आइज। तू फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना? किंजाई उत्साह से उछला। पेन और इंक ले आओ, मैं लिखता हूं। लेकिन जैसे ही पेन पॉकेट से निकली, उसके दर्द वाले हिस्से को हिट कर गई। किंजाई पैर दबाकर करा उठा और अंदर भागा। कुछ देर बाद वो पेपर लेकर वापस आया और मेज पर पटक दिया। बॉम बॉम और जिन ने देखा। ये क्या है? किंजाई प्राउडली। नई सॉन्ग। बॉम बॉम टेक्स्ट पढ़कर शॉक। ये कौन से शब्द हैं? इतनी रेयर वोकैब्युलरी। मैं ये कैसे गाऊं? किंजाई कॉन्फिडेंट। मैं एक कॉमन वर्जन लिख दूंगा, तुम बस रिकॉर्ड करो। कुछ बार मैं सिखा दूंगा और हम वीडियो व्यूओं पर अपलोड करेंगे। उस दिन इंटरनेट पर इंग्लिश वर्सेस चाइनीज डिबेट चल रहा था। बॉम बॉम के कोवर्कर्स भी डिस्कस कर रहे थे। गुड हुआ हमने प्राइमरी में इंग्लिश नहीं पढ़ा, वरना सॉन्ग्स कंपोज नहीं कर पाते। तभी किसी ने चिल्लाया, अरे, बॉम बॉम ने नया वीडियो पोस्ट किया है। सबने क्लिक किया। वीडियो खुला। बॉम बॉम ने कैमरे की तरफ वेव किया। फिर बैकग्राउंड में सॉफ्ट मेलोडी और हार्ट टचिंग लिरिक्स चलने लगे। सुनकर सब स्टन्ड। क्या हमने चाइनीज गलत सीखा है? पोर्चुगीज की क्लास तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर लेते थे। इतने टफ वर्ड्स मैंने कभी नहीं सुने। सबों में वाओ। किम बॉम बॉम तो घर में भी लेजेंड है। बॉम बॉम लगातार अपने फोन को घूर रही थी। बॉम बॉम एक्साइटेड। आ जाए। ऑलरेडी 1 लाख शेयर्स, 3 लाख कमेंट्स और अभी भी ट्रेंडिंग में है। किंजाई ने थोड़ा प्राउड होकर कहा, हे, इतनी विजिबिलिटी मिल जाएगी, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब मुझे बस देखना है किसने एफर्ट डाला। बॉम बॉम ने क्यूट सा बी को बनाकर उसकी तरफ जंप किया। तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अचानक जिन ने बॉम बॉम की शर्ट पकड़कर उसे रोक लिया। जिन, चलो मूवी देखते हैं। बॉम बॉम, तू अपनी मूवी देख, मुझे अपने छोटे भाई को किस करने से मत रोक। जिन ने डिस्गस्ट होकर कहा, ओएमजी, ऐसे मत करो। देखो उसका चेहरा, उसने फेस भी वॉश नहीं किया है, पूरा ऑयली है। सारी बैक्टीरिया तुम्हारे मुंह में चली जाएंगी। बॉम बॉम रुक गई। इंपैक्ट हुआ। ठीक है, अब नहीं किस करूंगी। किंजाई पैनिक में, अरे, मैं चेहरा धो लेता हूं। लेकिन बॉम बॉम ने हाथ से सिग्नल किया। नो। सीन शिफ्ट। टोनोक सू के पास। टोनोक अभी गेम हारकर फ्रस्ट्रेटेड थी। ग्रेट, 2 बड़े मास्टर्स ने मुझे बोलो दे दिया। कुछ दिनों से वो ऑनलाइन भी नहीं आए। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? जैसे ही वो सोच में डूबी थी, डोरबेल बजती है। टोनोक दरवाजा खोलती है। टोनोक शॉक। आप यहां? मुझे मिलने क्यों आए? फादर, ये वही जगह है जहां तुम रहती हो? छोटा है, घुटन भरा। घर वापस चलो, वहां ज्यादा आराम है। टोनोक ठंडे स्वर में। घर और उस औरत और उसकी बेटी को रोज देखूं? नो थैंक्स फादर, तुम्हारा बायस बहुत गहरा है। लिसन टू योर फादर। घर वापस चलो। टोनोक, पापा, पिछले महीने आप और नैन एमएन रंजम दे शैलोमिंग गए थे, ठीक? पिता ने उसकी दी हुई चीज चखी। बुरा नहीं है। फादर, तुम इतनी बड़ी कंपनी अकेले संभाल रही हो, पर आखिरकार तुम लड़की हो। इतना स्ट्रेस मत लो, अपने भाई को कंपनी का काम सौंप दो। टोनोक भड़क गई। वो फाइनेंस जानता क्या है? आप उसे वहां क्यों बैठा रहे हैं? फादर शांत। अगर वो नहीं समझता तो लोग हायर करो। बॉस को सब कुछ खुद नहीं करना होता। टोनोक कड़वी आवाज में। तो आप यहां ये कहने आए हैं? फादर, नहीं, मैं अपनी बेटी को मिस कर रहा था। टोनोक, आप मुझे मिस कर सकते हैं, पर लोग मैं चूज करूंगी। टीम वही होगी जिसे मैं सिलेक्ट करूंगी। फादर गुस्सा होकर, तुम दोनों रील भाई बहन हो, मुझसे ऐसे बात मत करो। कभी मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? टोनो की आंखें नम हो गई। वो फट पड़ी।
हाँ, आपने बहुत कुछ लिया है। जब मैं छोटी थी, क्या आप कभी मेरे साथ थे? कभी मेरे स्कूल इवेंट्स में आए? मेरे बर्थडे में आए? फिर आपने घर से उस औरत को निकाल दिया जिसने आपके साथ हार्डेस्ट डेज में सब झेला था। आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? पापा, आप मुझसे बहुत कुछ ओक करते हैं। पिता ने हाथ उठाया जैसे मारने वाले हों, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर हाथ नीचे कर दिया। फादर ठंडे स्वर में, ठीक है, तुम जैसे चाहो करो। तुम अपने भाई से कॉम्पीट क्यों कर रही हो? जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम्हारा पिता दे देगा। वो मुड़ा और चला गया। टोनोक वही अकेली रह गई। अगले दिन जूली कंपनी की मीटिंग रूम में माहौल बहुत सीरियस था। टैंट ट्रैक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। एक सीनियर ने बात शुरू की। आप लोगों ने जॉनफा ग्रुप का नाम सुना है? उनकी कंपनी रॉकेट की तरह ग्रो कर रही है, अनस्टॉपेबल स्पीड। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वाइस डायरेक्टर टू की लीड में एक मैनेजमेंट डेलीगेशन भेजा जाएगा। ये लोग परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, इन्वेस्टमेंट जुटाएंगे और प्रोजेक्ट्स को ऑडिट करेंगे। उम्मीद है आप सब कोऑपरेशन करेंगे। टैंट ट्रैक के मन में आया, मतलब पूरा कंट्रोल छीन रहे हैं। प्रोजेक्ट ऑडिट प्लस इन्वेस्टमेंट फंडरेजिंग का पावर अब टोनोक से निकल चुका था। सेकंड अनाउंसमेंट शुरू हुई। वाइस डायरेक्टर टू, प्लीज कंटिन्यू। डायरेक्टर टी बोली, कंपनी एक नया डिपार्टमेंट बना रही है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस डिपार्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन डेजिग्नेशन सैम रहेगा। टैंट ट्रैक के दिमाग में सिर्फ यही बचा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोल्ड पैलेस, यहां ग्रोथ कम है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही सबसे प्रॉफिटेबल है। डायरेक्टर टी आगे बोली, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का नया डायरेक्टर होगा शुक्व, और प्रीवियस डायरेक्टर टैंट ट्रैक को ट्रांसफर किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। पूरे रूम में टेंशन। टोनोक खड़ी होकर, ये क्या मजाक है? मैं अपोज करती हूं। प्रेसिडेंट, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर टैंट ट्रैक ने इतनी बड़ी अचीवमेंट दी है, वो इस पद के लिए सबसे सूटेबल है। प्रेसिडेंट ने ठंडे एक्सप्रेशन से कहा, महीने भर में डायरेक्टर जनरल बना दिया था। अब प्रॉब्लम क्या है? उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन उतना एक्सेप्शनल नहीं। वो यंग है, कैपेबल है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। तेज प्रमोशन डेंजरस होती है। कुछ साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सीखने दो, रियल अचीवमेंट्स के बाद वापस आएगा। टोनोक मन में, ट्रेनिंग माय फुट, ये तो पावर छीनना है। टैंट ट्रैक ने अंदर ही अंदर गाली दी, धत तेरे की, ये तो बहुत हुआ। आई क्विट। और उसी समय सिस्टम प्रकट हुआ। मिशन, तुरंत रिजाइन करो और अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करो। सक्सेस प्लस 300 पॉइंट्स, फेल 300 पॉइंट्स। टैंट ट्रैक, तुम्हें अभी आना था। सिस्टम स्मग, काफी टाइम से कोई मिशन नहीं मिला था और तुम्हारी इच्छा रेयर है। बिफोर बिग गोल, छोटा टारगेट, एक महीने में 100 मिलियन कमा कर दिखाओ। सक्सेस प्लस 600 पीटीएस, फेल हैवी पेनल्टी। टैंट ट्रैक के अंदर आग जल चुकी थी। उसने हाथ उठाया, टैंट ट्रैक, मेरे पास कुछ कहने को है। रूम शांत हो गया। प्रेसिडेंट की बात सही है, तेज प्रमोशन हमेशा अच्छा नहीं होता, ट्रेनिंग जरूरी है। वाइस डायरेक्टर स्मग होकर मुस्कुराई। फिर टैंट ट्रैक ने जोर से कहा, लेकिन मैं कुछ क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जब से मैंने चार्ज संभाला है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट मेरा खुद का था और उस सिंगल प्रोजेक्ट ने 200% प्रॉफिट दिया। रूम में शॉक। इसके अलावा मैंने 6 मिनी प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाई किया, 2 हफ्तों में 80% प्रॉफिट। उन 6 प्रोजेक्ट्स का टोटल इन्वेस्टमेंट था 20 मिलियन और मैंने कंपनी को 16 मिलियन का डायरेक्ट प्रॉफिट दिया। टैंट ट्रैक ने कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे लगता है मेरा परफॉर्मेंस उन 4 वर्ड्स के लायक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। प्रेसिडेंट, आप क्या सोचते हैं? प्रेसिडेंट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक्सलेंट। अगर तुम थोड़ा और ट्रेनिंग लो तो मैं फ्यूचर में तुम्हें और ज्यादा स्पेस दूंगा ग्रो करने के लिए। उसकी बात पूरी होते ही टैंट ट्रैक अचानक उठ खड़ा हुआ। मैं अब आप लोगों के साथ ये खेल नहीं खेलूंगा, मैं रिजाइन करता हूं। घर लौटकर टैंट ट्रैक ने एक रॉयल वाली ह्यूज दावत बना दी। बॉम बॉम आश्चर्य से पूछती है, आज इतना खुश क्यों?
फिर से प्रमोशन मिली? टैन ट्रैक कैजुअली बोला। प्रमोशन नहीं, रेजिग्नेशन। मैं खुद की कंपनी खोल रहा हूं। मैं अपना खुद का बॉस बनूंगा। बॉम बॉम और ट्यूकाओ दोनों की आंखें गोल। फिर दोनों एक साथ फट पड़ी हंसी में। हा हा हा, मर रही हूं हंसते हंसते। मेरा छोटा भाई कंपनी खोलेगा और बॉस बनेगा। कौन सी कंपनी खोलोगे? इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसे थोड़ी खोल जाती है, उसमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। टैन ट्रैक ने कामली जवाब दिया। मेरे पास प्लान है। बॉम बॉम, कल अपना आईडी प्रूफ देना। कंपनी रजिस्टर करने के लिए शेयर होल्डर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। मैं अकेला रजिस्टर नहीं कर सकता। कई दिनों की भागदौड़ के बाद टैन ट्रैक दौड़ता, डॉक्यूमेंट्स जमा करता, सिग्नेचर्स। आखिरकार नई कंपनी ऑफिशियली रजिस्टर हो गई। बॉम बॉम एक्साइटमेंट में चिल्लाई, अब मैं बॉस हूं। टैन ट्रैक ने आंखें तिरछी की। तुम शेयर होल्डर हो? बॉम बॉम प्राउडली घूमती हुई। मैं बॉस हूं? हां, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। ट्यूकाओ रोते चेहरा बनाकर बोली, अट्राक, आपकी बहन मुझे बुल्ली कर रही है। ये मेरा भाई है, ये मेरा साइड लेगा। टैन ट्रैक ने फ्रेंच फ्राई उठाकर ट्यूकाओ के मुंह में डाल दी। तू बस खा। रात को बॉम बॉम अपने रूम में जा रही थी, तभी उसने देखा टैन ट्रैक टेबल पर ही सो गया है। उसने जैकेट उठाकर धीरे से उसके कंधे पर डाल दी। ये सब क्यों कर रहा है? जॉब चली गई तो दूसरी ढूंढे। हमारी फैमिली को पैसे की जरूरत नहीं है। इतना खुद को टॉर्चर क्यों? टैन ट्रैक जाग गया। धीरे से बोला, मेरे पास पैसे होंगे, बहुत पैसे। बॉम बॉम ने पूछा, और इतने पैसे लेकर क्या करेगा? टैन ट्रैक ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं 3 पैलेसेस, 6 कोर्टयार्ड और 72 कॉन्क्यूबाइंस वाला हारेम बनाऊंगा। बैम! बॉम बॉम ने तुरंत उसे मुक्का मारा। 3 बीवियां और 72 कॉन्क्यूबाइंस? मेरे रहते मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट डे जिनाई ब्रोकरेज फर्म किंजाई बिजनेस डील करने पहुंचा। डायरेक्टर वंगबाई ने पूछा, यू सेड लेवरेज कितनी टाइम्स चाहिए? 10x। वंगबाई थोड़ा शॉक हुआ। इतना रिस्की है, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और लोग 20x तक लेवरेज ले रहे हैं। लेकिन लेवरेज जितनी हाई, रिस्क उतना हाई। अगर खेलना है तो 5x कर लो। किंजाई ने ठंडे एक्सप्रेशन से कहा, अगर मुझे सिर्फ 5x चाहिए होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? वंगबाई ने पूछा, कैपिटल कितना है? 4 मिलियन। वंगबाई का मुंह खुला का खुला। का कितना? 10x लेवरेज पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें पता है। हुआंग ने फिर पूछा, 10x लेवरेज पर अगर लॉस हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस समझते हो? किंजाई ने कॉन्फिडेंटली कहा, हां, पता है, बस इतना कहिए। हुआंग सर, प्लीज ये बात मेरे डैड को मत बताइए। अगर उन्हें पता चला कि मैं इतना हाई रिस्क ले रहा हूं, वो मुझे जरूर रोक देंगे। ये कहकर किंजाई वहां से निकल गया। सीन चेंज। अब किंजाई और जिकिन साथ में सिटी गॉड टेंपल पहुंचे। किंजाई ने कहा, इस बार बर्थडे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। कल बॉम बॉम बीजिंग उड़ गई थी, आज होल डे कमर्शियल शूट है। शायद मेरे बर्थडे तक वापस भी ना आए। जिकिन मुस्कुराई, चाहे बॉम बॉम ना हो, लेकिन आपका बर्थडे तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही। दोनों मंदिर में घूमते हुए काफी खुश थे। अचानक किंजाई ने जिन का हाथ पकड़ लिया। जिन ने झटके से हाथ छुड़ाया। इतने लोग हैं, कहीं खो मत जाना। पर फिर खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों हाथ पकड़कर टेंपल मार्केट में घूमने लगे। एक स्टॉल पर स्कार्फ देखे, दोनों ने अपने गले में ट्राई भी कर लिया। जिन ने पूछा, तुम्हें यह पसंद है? किंजाई ने स्मर्क करते हुए कहा, तो बॉम बॉम के लिए भी एक और खरीद ले। जिन नाराज होकर बोली, तो फिर पैसे भी तुम ही दो। और गुस्से में आगे बढ़ गई, अरे वेट, मैं बॉम बॉम को फोटो भेज देता हूं। बाद में दोनों ने इंसेंस जलाया, भगवान से प्रार्थना की और मंदिर से बाहर आ गए। किंजाई ने पूछा, तुमने क्या विश मांगी? कि मेरी कंपनी ग्रो करे और मैं 100 मिलियन अर्न करूं। जिन मुस्कुराई, और मैंने विश की कि बॉम बॉम जल्दी शादी करे। किंजाई हंस पड़ा, वाह, तुम्हें बॉम बॉम की इतनी चिंता है, इसलिए तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। इडियट। जिन ने हल्का सा धक्का दिया। तभी उसका फोन बजा। फोन पर लड़की की आवाज, जेडाइन, मैं शंघाई पहुंच गई हूं।
जल्दी आओ पिकअप करने। जिन शॉक्ड। तुम सच में आ गई? अपनी फ्यूचर भाभी से मिलने आई हो क्या? लड़की ने क्यूट आवाज में कहा। मैं यहां की जगहों को जानती नहीं, मुझे इग्नोर मत करना, ओके? ठीक है, मैं आ रही हूं। फोन रखते ही किंजाई ने पूछा, कौन थी? जिन कैजुअली बोली, बस एक थर्ड व्हील। अरे नहीं नहीं, बचपन के दोस्त, साथ बड़े हुए। पिकअप सीन। जिन और किंजाई मीटिंग पॉइंट पर पहुंचे। लड़की जोर से भागते हुए आई। जेडाइन, आई मिस्ड यू सो मच। जिन ने कहा, कार में बैठो, यहां रुकना अलाउड नहीं। कार में बैठते ही लड़की ने किंजाई को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। क्विंजाई, ओंग, ये आप है? मुझे पता था आप हैंडसम हैं, लेकिन रील में तो और भी ज्यादा। मेरा नाम है जेलिंग, मैं आपकी बड़ी फैन हूं। ऑटोग्राफ दे दीजिए ना, जितने ज्यादा दे उतना अच्छा। मैं स्कूल की सारी लड़कियों को बांट दूंगी, सब आपको पसंद करती है। किंजाई ऑकवर्ड, तुम क्या बोल रही हो? जेलिंग ड्रीमी आंखों से, आप इतनी अच्छी सॉन्ग्स कैसे लिखते हो? यू लाइक माई आइडल। बस बस, बहुत हो गया। जिन ने उसे लाइटली पिंच किया। किंजाई ने पूछा, अब कहां चलना है? जिन एक्साइटेड बोली, आज तुम्हारे आइडल का बर्थडे है, तो हम उसके लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं। म्यूजिक स्टोर। तीनों शंघाई के एक प्रीमियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर पहुंचे। जिन ने एक गिटार उठाई और किंजाई से पूछा, ये कैसी है? स्टोर स्टाफ बोला, ये हैंडमेड है, बोलिवियन रोसवुड। हमारी दुकान में ऐसी सिर्फ 3 ही पीसेस हैं। ये गिटार कितने की है? 23,000। ओह, बुरा नहीं है, आजकल जो भी हैंडमेड होता है ना, सब महंगा ही होता है। तुम्हें पसंद है? तुम मेरे लिए खरीदोगी? ये बर्थडे गिफ्ट है, पर मुझे गिटार बजाना तो आता नहीं। तुमने मेरे लिए पियानो खरीदा था और मुझे गिफ्ट भी कर दिया। अब तुम मुझसे इतना एक्सपेंसिव चीज खरीदने को बोल रहे हो। तुम्हें मेरे सैलरी पर जरा भी तरस नहीं आता, है ना? पीछे खड़ी जेनिंग का चेहरा गुस्से से भरा था। ये दोनों तो मुझे नोटिस भी नहीं कर रहे और ऐसे सामने ही प्यार जता रहे हैं। वो बीच में बोल पड़ी, आइडल, मैंने आपके पियानो वाले वीडियोस देखे हैं, आप बहुत अच्छा बजाते हो, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? उसी समय बेजिंग में बॉम्बॉम ने अपना कमर्शियल शूट खत्म कर लिया था। ब्रेक में उसने फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। उसने देखा कि उसकी फ्रेंड जेडक्विन टेम्पल में बहुत मजे कर रही थी। वहां उसे 2 बहुत क्यूट स्कार्व्स भी मिले थे। नीचे स्क्रॉल किया तो एक फोटो में क्विंजा किसी दूसरी लड़की के साथ था। बॉम्बॉम की नर्व फट गई। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को कॉल किया, आज की फ्लाइट शंघाई के लिए बुक कर दो, अभी। दूसरी तरफ बर्थडे गिफ्ट खरीदने के बाद तीनों कॉफी पीने चले गए। नॉर्मल बात करते करते लेनिंग ने किंजिया से पूछा, लेटर, क्या मैं तुम्हारे घर जा सकती हूं? बॉम्बॉम से मिल सकती हूं? नहीं, बॉम्बॉम कमर्शियल शूट पर गई है, घर पर नहीं है। पानी पीने के बाद तुम होटल ढूंढ लेना। चलो रहने दो, मैं आज रात वापस चली जाऊंगी। तुम्हारी डेट डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या बात कर रही हो? ओहो, कौन सी डेट? तुम लोग और बॉम्बॉम का रिलेशन सच में ऑनलाइन जितना अच्छा है? लोग कहते हैं ना, बड़े होने पर भाई बहन दूर हो जाते हैं। मेरा भाई बचपन में मुझे बहुत प्यार करता था, पर जैसे जैसे बड़े हुए वो मुझे इग्नोर करने लगा। ये दोनों नॉर्मल भाई बहन जैसे नहीं हैं। इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। सबसे टैलेंटेड भाई, सबसे खूबसूरत बहन, सही जोड़ी है ना? और फिर वही एज की बात शुरू। तभी जिक्विन उठकर वॉशरूम जाने के लिए एक्सक्यूज मांगती है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। जेनिंग ने किन्स से पूछा, किन्स, तुम्हें नहीं लगता मेरी सिस्टर जेडक्विन बहुत खूबसूरत है? दुख की बात है कि उसकी शादी पहले से तय है, मेरे भाई से। ये कहकर जेनिंग स्मर कर देती है। ओह, लेट मी री इंट्रोड्यूस मेरे बारे में। मैं जेनिंग हूं। सिस्टर जेडक्विन मेरी होने वाली भाभी है और मेरा भाई उसका फ्यूचर हस्बैंड। तो मतलब तुम्हारे भाई की वजह से जेडक्विन घर छोड़कर आई। तुम कहना क्या चाहती हो? तो इसलिए सिस्टर जिक्विन शंघाई में रहती है और वापस नहीं जाना चाहती। असली वजह तुम हो। क्या तुम्हें उसकी आइडेंटिटी पता है? हाँ पता है। शादी के लिए स्टेटस मैच होना जरूरी होता है। मेरा भाई और वो परफेक्ट पेयर है। और तुम?
तुम तो बस मेरी होने वाली भाभी की जिंदगी में एक टेम्पररी सीनरी हो। डेट कर लो, पर बेड तक मत ले जाना। हम नहीं चाहते कि उसकी दिल में कोई और हो, और ना ही जैन फैमिली ऐसा एक्सेप्ट करेगी। भाभी, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे जेड क्विन तुम्हारे भाई को सच में बहुत पसंद करती हो। ये गिटार कितने की है? 23,000। वाह, बुरा नहीं है। आजकल जो भी आर्टिसनल होता है ना, सब बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तुम्हें पसंद है? क्या तुम ये मेरे लिए खरीदोगी? ये बर्थडे गिफ्ट है, पर मुझे तो गिटार बजाना आता ही नहीं। तुमने मेरे लिए पियानो खरीदा था और मुझे गिफ्ट भी कर दिया, और अब तुम मुझसे इतना महंगा चीज खरीदने को बोल रही हो। तुम्हें मेरे सैलरी पे बिल्कुल तरस नहीं आता, है ना? पीछे खड़ी जेनिंग का चेहरा गुस्से से लाल था। ये दोनों तो मुझे नोटिस भी नहीं कर रहे और मेरे सामने ही इतना प्यार दिखा रहे हैं। वो बीच में बोल पड़ी, अरे आइडल, मैंने आपके पियानो वाले वीडियोस देखे हैं। आप बहुत अच्छा बजाते हो। क्या आप मुझे सिखा सकते हो? उसी टाइम बेजे में बॉम बॉम ने अपना कमर्शियल शूट खत्म कर लिया था। ब्रेक के दौरान उसने फोन उठाया और स्क्रोलिंग शुरू की। उसने देखा कि उसकी फ्रेंड जेड क्विन शहर के देवता वाले टेम्पल में काफी एंजॉय कर रही थी। उसने 2 बहुत क्यूट स्कार्व्स भी ढूंढ लिए थे। नीचे और स्क्रॉल किया तो एक फोटो थी, क्विंजा किसी दूसरी लड़की के साथ। बॉम बॉम का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को कॉल किया, आज की फ्लाइट शंघाई के लिए बुक कर दो अभी। उधर बर्थडे गिफ्ट खरीदने के बाद तीनों कॉफी पीने गए। हैप्पी मूड में बातचीत चल रही थी। तभी लेनिंग ने किंजिया से पूछा, लेटर, क्या मैं तुम्हारे घर जा सकती हूं? बॉम बॉम से मिल सकती हूं? नहीं, बॉम बॉम कमर्शियल शूट पर गई है, घर पर नहीं है। पानी पीने के बाद तुम होटल ढूंढ लेना। रहने दो, मैं आज रात वापस चली जाऊंगी। आप दोनों की डेट डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। डेट? कौन सी डेट? तुम लोगों और बॉम बॉम का रिलेशन सच में ऑनलाइन जितना अच्छा है? लोग कहते हैं कि समय के साथ भाई बहन दूर हो जाते हैं। मेरा बड़ा भाई बचपन में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन बड़े होने के बाद वो मुझसे दूर होता चला गया। वो दोनों सामान्य भाई बहन नहीं है। उनका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है। सबसे टैलेंटेड भाई, सबसे ब्यूटीफुल बहन, सही कॉम्बो है ना? एज फिर से वही बात। तभी जिक्विन उठकर वॉशरूम जाने के लिए एक्सक्यूज करती है। अब सिर्फ 2 लोग बचे। जेनिंग ने किन्स से पूछा, किन्स, तुम्हें नहीं लगता मेरी सिस्टर जेड क्विन बहुत खूबसूरत है? अफसोस, उसकी शादी पहले से तय है, मेरे भाई के साथ। ये कहकर एनलिंग ने एक चालाक स्माइल दी। ओह, लेट मी इंट्रोड्यूस अगेन, मैं जेनिंग हूं। सिस्टर जेड क्विन मेरी फ्यूचर भाभी है और मेरा भाई उसका फ्यूचर हस्बैंड। तो तुम्हारे भाई की वजह से सिस्टर जेड क्विन घर छोड़कर भागी? तुम क्या कहना चाहती हो? तो इसलिए सिस्टर जेड क्विन शंघाई में रहती है और वापस नहीं जाना चाहती। असली वजह तुम हो। तुम्हें उसकी आइडेंटिटी पता है? हाँ पता है। शादी के लिए स्टेटस मैच करना पड़ता है। मेरा भाई और वो परफेक्ट मैच है। और तुम तो बस मेरी होने वाली भाभी की जिंदगी में एक टेम्पररी सीनरी हो। डेटिंग ठीक है, लेकिन उससे आगे मत जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्यूचर भाभी के दिल में कोई दूसरा लड़का हो, और जैन फैमिली भी ये एक्सपेक्ट नहीं करती। फ्यूचर भाभी? तुम ऐसे बोल रही हो जैसे जेड क्विन को तुम्हारा भाई बहुत पसंद करता है, हमारा लिटिल ब्रदर। भले ही मैं बिजी हूं, मुझे वापस जाना चाहिए ना। आज डिज्नी में फायरवर्क्स है, चलो बाहर घूमने चलते हैं। ये सुनते ही टैंटरक्वेक ने ट्यूकाओं की तरफ देखा। सिस्टर, अब अभी कन्वीनियंट नहीं है। कल कैसा रहेगा? अगर तुम आधे घंटे में वापस नहीं आए तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। तुम मुझे सच में कंट्रोल कर लेती हो सिस्टर। ठीक है, मैं अब घर लौट रही हूं। बॉम बॉम, तुम लौट रही हो? हाँ, शायद मैं पहले घर लौट जाऊं। सिस्टर ट्यूकाओ, तुम साथ आओगी? नहीं, मैं TRN गेलेनहा को एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर दूंगी और फिर टैक्सी से घर जाऊंगी। और वो सरप्राइज अभी भी ऑन है? शायद अब नहीं होगा। टैंटरक्वेक ने सिर झटकते हुए एम्बैरसमेंट से कहा। यह सुनते ही ट्यूकाओं का चेहरा साफ उदास हो गया। क्यों टैंटरक्वेक चला गया? सिस्टर, क्या उसे नहीं पता कि अंगाइल एयरपोर्ट पर टैक्सी पकड़ना कितना मुश्किल है? सिस्टर ट्यूकाओ, वो अच्छा इंसान नहीं है।
उसकी बहन वापस आ चुकी थी। बोलो मुझे, क्या हुआ सिस्टर? छोटी लिन अब मैच्योर हो गई है और चीजें समझती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है। वो तो फैमिली पावर से लोगों को डराना भी जान गई है। ये ट्रेड बहुत रेयर है। टीआरएन जेलिन हंस रही थी, पर यह सुनकर उसका चेहरा बदल गया। सिस्टर, सिस्टर ट्यूकाओ, मैंने ऐसा नहीं किया। वो सच नहीं किया? टीआर जेलिन घबराई हुई सी लगने लगी जब नजदीक से पूछताछ हुई। तुमने टैंट्रक्वैक को धमकाया, है ना? तुमने अपने भाई को यहां बुलाया। मैं टैंट्रक्वैक की तरफ से अग्री कर दूंगी, पर अगर तुम बॉम्ब को प्रॉब्लम दोगी तो मैं अलाउ नहीं करूंगी। अगर भरोसा नहीं है तो ट्राई करो। देखते हैं जैन फैमिली की रीच लंबी है या मेरे भी फैमिली के नेटवर्क की। अगर तुम खेलना चाहती हो तो मैं भी खेलती हूं। सिस्टर, तुम मुझे इंटिमिडेट कर रही हो। मैं अपने ब्रदर को बता दूंगी। अगर तुम्हारे ब्रदर को पता चल गया कि तुम ये डर्टी टैक्टिक्स यूज कर रही हो तो क्या सोचती हो? बिना मेरे कुछ किए भी वो तुम्हें मार देगा। जल्दी जाओ घर। अगर फिर कभी हिम्मत करके आओगी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। ये टैंट्रक्वैक ने बताया। वो शेमलेस है। मुझे उसकी बेबाकी पसंद है। तुम मेरी सामने ऐसे टैंट्रम्स कर सकती हो? तुम स्पॉइल्ड बच्ची हो। उस टाइम जब मैं लोगों को हर्ट कर रही थी, तुम बस नाक बहा रही थी और डायपर पहने रहती थी। निकल यहां से। टीआरएन जेलिन को डांट मिली और वो खुद को गलत समझती हुई घर की तरफ भाग गई। फ्यू, वो छोटी लड़की वाकई टायरिंग है। अरे, काफी टाइम था किसी को डराया नहीं। वाकई रिफ्रेशिंग है। उस इंट्रूडर को बाहर करने के बाद ट्यूकाओ भी मुड़ी और चली गई। घर पर बॉम्ब इतना इंतजार कर चुकी थी कि उसने टिश्यू पेपर मसलकर पूरे कमरे में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद टैंट्रक्वैक भी पहुंच गया। कमरे की सीन देखकर टैंट्रक्वैक तुरंत चिल्लाया, ओ माय गॉड, सिस्टर, तुम अभी तक कूदकर क्यों नहीं मर गई? जैसे ही टॉम ने टैंट्रक्वैक को देखा, उसने उसे डांटा और पिलो फेंक दिया। ओए, सब ठीक है? मैंने गलती की। कहाँ गलती की? बता। ओ हाँ, कहाँ गलती हुई? ओ, तुम सच में बुरी चीज हो। ठीक है, ठीक है, मैंने गलती की। मैंने सब कुछ गलत किया। तुम्हें गुस्सा दिलाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनते ही बॉम्ब ने फालतू का ड्रामा बंद कर दिया। फर्श पर बिखरे टिश्यूज की ढेर वाली सीन देखकर तंत्रक तुरंत एकटा उठाकर देखने लगा। ये इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू है, फेंक दो यार। इससे चिपक कर मत रहो। हाँ, तुम सही कह रही हो सिस्टर। किस्मत वाला चापलूस। तो मेरी भूख से मर जाने दो। इतना भी नहीं, पहले मुझे घूंटोगे, फिर भूख से मरोगी, है ना? तू छोटे बदमाश। कहा क्या? मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूं। सिस्टर, तुम्हारा तो बदतरीन हाल है। खाना खाने के बाद टैंट्रैक ने स्टॉक मार्केट चेक किया। पहले जब उसने मार्केट में एंटर किया था, शेयर लगातार 3 दिन गिरते रहे। नुकसान इतना ज्यादा हो गया था कि अलार्म बजने लायक। अब या तो हम और पैसा डालें या फिर बेचकर नुकसान रोकें, पर फिलहाल लो प्राइस पर खरीदना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। बस कैपिटल होना चाहिए ताकि ये फेस पार कर सकूं। अब कैपिटल कहां से लाऊं? बेनामिन के पास पैसे हैं, पर फ्रेंडशिप और बिजनेस अलग होते हैं। अगर वो देखेगी कि मैं अकेला इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं संभाल सकता, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। अबेला ईटन की कंपनी तो ओल्ड मैन और भाई ने हड़प ली। अब वो कहां से मेरे लिए पैसे निकालेंगी? वीएनजी ट्यूकाओं की फैमिली की घटनाएं भी अभी मेस है। वो भी शायद मदद ना कर पाए। बॉम्ब अब बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। उसकी रॉयल्टीज इनकम है, कुछ मिलियन तो उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर उसने हमेशा कहा है कि छोटे भाई का पैसा भी उसका है। उल्टा सोचो तो उसका पैसा भी मेरे लिए है। चलो, ऐसा ही डिसाइड करते हैं। इतना सोचते समाप्त होते ही टैंट्रैक कैलकुलेशन कर चुका था। तभी फोन बजा। पिता का कॉल था। हेलो पापा, क्या हुआ? क्या तुमने वीएनजीएफआई से स्टॉक मार्केट का काम पूछने के लिए कांटेक्ट किया था? हाँ सर, ये बच्चा आसमान छू रहा था। मार्केट कैप गिर गई है। कंपनी ने कहा तुझे पैसा डालना होगा, है ना? हाँ पापा, मैं अभी घर आ रहा हूं। अगले दिन दोनों भाई तुरंत माता पिता के घर लौट आए।
कितना पैसा खोया तुमने? शुरुआती कैपिटल 4 मिलियन था। 10x लेवरेज पर 40 मिलियन। क्या इतना ज्यादा? अब क्या करेंगे? ट्रैक, तुमने भी वही रास्ता अपना लिया जैसा चाचा ने लिया। कोई बात नहीं, सबसे बुरा हुआ तो हम प्रिटेंड कर लेंगे कि ये बच्चा हमारा नहीं है। सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने माँ बाप की बातें सुनी और उनके चेहरे सैड हो गए। हे भगवान, 40 मिलियन कहां से लाऊं? अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही बहन के जेवर चुराकर भाग जाता, या तो मां ने मुझे बहुत पहले मार दिया होता। इतने बड़े मामले में तुमने पापा से बात तक क्यों नहीं की? वीएनजी भी बहुत अजीब है। आखिर तक वेट करके बोलना शुरू किया। तुम कैसे अपने घर का दरवाजा पार करने की हिमाकत कर सकोगे? पापा, पर क्यों? तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? बस और पैसा इन्वेस्ट कर दो, मैं पैसे दे दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बॉम के ऐसा बोलते ही पूरा घर साइलेंट हो गया। हमारी बेटी इतनी बोल्ड कब हो गई? आज इसने कौन सा गलत मेडिसिन पी लिया? मेरी सिस इतनी कूल कब से हो गई? पापा, मम्मी, मेरे पास पैसे हैं, मैं मदद कर सकती हूं। तुम्हें पता है कितना पैसा चाहिए? मेरे पास अभी भी एक हाउस है, वो तो तुम्हारी जमा पूंजी है। तो मान लो कि पहले मैं टैंट्रैक को गिफ्ट कर रही हूं। बॉम ने जैसे ही ये बोला, पूरा फैमिली शॉक। तो ठीक है, लोन समझ लो। बॉम जीप बाहर निकालकर तुरंत अपनी बात ठीक कर देती है। तभी पेरेंट्स ने राहत की सांस ली। उसी समय पिता ने एक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया, खंखारते हुए, ये 2 मिलियन है, तुम्हारे पापा मम्मी ने सालों में बचाए हैं, पहले ये यूज कर लो। पेरेंट्स से पैसा मिलते ही टैंट्रैक की आंखों में आंसू आ गए। ड्रामा मत करो, निकलो यहां से, मां ने कहा। जैसे ही पैसा हाथ में आया, दोनों भाई तुरंत घर से निकल गए। हा, और पापा ने मुझे मारा भी नहीं। ये पॉसिबल कैसे हुआ? तुझे नहीं मारा, पर मुझे लंबी लेक्चर मिली। बोले कि अभी पीछे हट जाओ, टाइम आने दो, फिर रिटर्न करना। पीछे हटो ताकि बच जाओ। गुड प्लान है ना? हाँ, बस कर लो। लेकिन अगर फिर हार गए ना, तो मेरा छोटा सा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा दिल मेरा नहीं है, ऐसे इमोशनल मत हो, थोड़े सीरियस बनो। सिस, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? क्यों पूछ रहे हो? मैं और इन्वेस्ट करना चाहता हूं। क्या? अभी और खरीदने वाला है? अगर तू वो सारा पैसा वापस ला दे, तो मैं भगवान को थैंक यू बोल दूंगी। ये सब तुम्हारे लिए है, सिस्टर। तुम हर दिन शूट, एक्टिंग और सिंगिंग प्रैक्टिस में थक जाती हो। ये देखकर मेरे दिल को दुख होता है। रुको, जब मैं पैसे कमा लूंगा, हम अपना खुद का स्टूडियो खोलेंगे। पैसा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा फ्यूचर बेहतर होगा, ठीक? मेरे पास 5 मिलियन है, मेरे पास 1.5 मिलियन है, और तुम्हें हार्ड वर्क करके पैसे कमाने होंगे। मेरे पास मेरी फ्यूचर वाइफ का 1,200,000 कैपिटल भी है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये तुम्हारी पत्नी का पैसा हुआ ना? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम अभी भी बेस्ट सिस्टर हो। आई लव यू वेरी मच। अच्छा है, समझ गए तुम किसकी सुननी चाहिए। घर पहुंचते ही क्विन सीधे कंप्यूटर पर बैठ गया और शेयर्स खरीदने में लग गया। पूरा दिन स्क्रीन के सामने, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। खाना खाकर वो रात के 2 बजे से सुबह 10 बजे तक बैठा रहा। एस्ट्रा सिगरेट की राख से भर चुका था। तभी दरवाजा खुला, बॉम अंदर आई। इस हफ्ते प्रॉफिट हुआ या लॉस? शेयर्स फिर ऊपर जा रहे हैं, 25% प्रॉफिट। सच? मतलब 1 मिलियन युआन से ज्यादा। वो तो पिछले हफ्ते की बात है। क्वार्टर टाइम निकल गया और मैंने सिर्फ 1 मिलियन युआन कमाए। क्या? सिर्फ 1 मिलियन? टैंट्रैक, अगर तुम फ्यूचर में अमीर बन जाओ, अपनी बहन को मत भूलना। सिस, अब मैं अलग हूं। समझ गई, मैं अभी ले आती हूं। वो सुनते ही किंग के पापा मम्मी चैन से नहीं बैठ पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। मैं खाने तक नहीं पा रही हूं। पास के घर वाला बूढ़ा कह रहा था कि आज स्टॉक मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है, बहुत से शेयर्स गिर रहे हैं। 15 इन दिनों काफी ऑब्जर्व कर रहा है। अगर तुम बाव से पूछो तो वो शेयरों में कुछ समझती ही नहीं।
सच में बेकार बेटी। वो लोन तो शेयरों में कमाल है, पैसे कमाता है जैसे खेल रहा हो। आखिर पूरा परिवार बिल्डिंग से कूदने पे मजबूर नहीं हुआ था। तुमने ये कहा सुना? 10 टाइम्स फिल्म में सुना था। ऑफ कोर्स। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि किंज का कॉल आया। किंग की मां ने जैसे ही बेटे का नाम देखा, बेचैनी में पड़ गई। क्या हुआ? बोलो क्या है? 1 मिलियन युआन का लॉस? क्या इतना बड़ा लॉस? तो निकलने का एक ही रास्ता है, पूरा परिवार बिल्डिंग से कूद जाए। नहीं, उसने 1 मिलियन कमाया। क्या? सच में बेटा? मां ने आखिरकार राहत की सांस ली। 1 मिलियन युआन? मेरा बेटा वाकई कमाल है, तुमसे तो बहुत बेटर है। देखो, जब तुम हारते हो तो रोते हो जैसे पापा मर गए हों, और जब प्रॉफिट होता है तो फेस पर खुशी। मां के लिए यही उतना ही काफी है। चलो दिखाओ मुझे 1 मिलियन और कमाओ। किंग के पापा ये सुनकर चुप रह गए। बिंदास बदमाश, किस शेयर में इन्वेस्ट किया? बेटा, बाद में मैं 3 मिलियन ट्रांसफर कर देता हूं फैमिली को। मेरी सलाह है कि शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स ले लो, 1 महीने में कम से कम डबल हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? मैं तो तब से ही मार्केट में खेल रहा हूं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे सिखाना पड़ेगा। हाँ, पापा को हर हाल में अपनी खोली रखनी चाहिए, चाहे मर क्यों न जाए। अगर तुम मेरे से सीखना चाहते हो तो बोलो। क्यों घुमा रहे हो? मां ने शायद तुम्हें पनिशमेंट में रखा था, है ना? हाय, तू शरारती बच्चा, मार खाना चाहता है क्या? घर आओ, तुम्हें अच्छी तरह डांटूंगा। 15, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अब क्या हुआ? वो छोटी डीमन फिर लेवल अप हो गई गेम में। मैंने 3 मैच हारे। पानी दे दो, मैं तुम्हारी तरफ से एक मैच खेलता हूं। ठीक है मेरा प्यारा छोटा भाई। किंस फिर लेजर के लिए गेम में चला गया, छोटी डीमन से खेलने। छोटी डीमन, मास्टर, तुमने मुझे उस दिन केक क्यों दिया था? मैंने बस मजाक में कहा था और तुमने सीरियसली ले लिया। मेरे पास रोज 1000 काम होते हैं घर पर, और ऊपर से बड़ी बहन का ख्याल भी रखना पड़ता है। मुझे तुम्हारे मिलने का टाइम कहां से मिलेगा? उन्हें अगले दिन फिर छोटी डीमन से मिलने का प्लान किया। उसी वक्त बाओबाओ पानी लेकर आई और अंदर दाखिल हुई। 15 ने बाओबाओ का मैसेज पढ़ा तो डर गया। वो लड़का रोज मेरा सिरदर्द बनाता है, और तुम उसके इतना क्लोज कैसे हो? जैसे एक्सपेक्टेड, तुम्हारा दिल अंधा ही है। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। कितनी अनजस्ट, मैं तो उससे मिलने ही जा रही थी। अगली सुबह उस कैफे में जहां दोनों ने मिलने का प्लान किया था, छोटी डेमोनिया सुइल पहले से ही बैठकर इंतजार कर रही थी। ये मुझे आज फिर बोलो तो नहीं करेगी, है ना? उसी समय बाओबाओ कैफे में आई, चश्मा पहने हुए, और एंट्री करते ही उसने जगह स्कैन की। उसकी नजर सुइल पर पड़ी। ओहो, व्हाइट लोटस, डायरेक्टर सु, कैसी कोइंसिडेंस है। आप कौन? मैं हूं किम बाओबाओ। अभी अपना डिस्गाइज उतारना कन्वीनियंट नहीं है, सो सॉरी। हाँ, तुम यहां क्यों आई? 15, क्विन के साथ एक दोस्त से मिलने। तुम अकेली आई हो? हाँ, मैं भी एक फ्रेंड का वेट कर रही हूं। दोनों बैठ ही रही थी कि तभी 15 भी कैफे में इनसाइड आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सुइल को देखा। ओह, डायरेक्टर सु, आप यहां कैसे? मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तुम लोग मेरे टेबल पर क्यों बैठे हो? अच्छा, चलो ठीक है, इससे अच्छा हुआ। मेरी आइडेंटिटी हाइड करने में मदद मिल जाएगी। क्विन बैठ गया और छोटी डेमोनिया को ढूंढने लगा। छोटी डेमोनिया शायद मोटी, गोलमटोल होगी, या फिर लंबी सी और स्कूल की स्टूडेंट होगी। गेम में जैसे घुटनों पर गिरकर मिन्नतें कर रही थी। डेफिनेटली अडल्ट तो नहीं हो सकती। उधर सुइल मन ही मन गुस्से में। ये दोनों भाई बहुत इरिटेटिंग हैं। मेरा ग्रेट मास्टर के साथ प्रॉपर डेट था। मैं यहां सबसे प्रिटी बैठी हूं अकेली, ताकि वो आते ही मुझे नोटिस करे। लेकिन ये दोनों आकर यहीं बैठ गए। अगर मास्टर अंदर आया और मुझे अकेली नहीं देख पाया और चला गया तो सब बेकार हो जाएगा। आज मुझे उस ओवर फेमिनिन अनोइंग लड़के का असली चेहरा देखना ही है। वो अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं मैं आऊंगी ये जानकर डर तो नहीं गया? कावर्ड कहीं का। सुइल झुंझला रही थी। बाओबाओ ने पूछा, अरे के डॉट,
तुम्हारा ऑनलाइन वाला फ्रेंड अभी तक क्यों नहीं आया? क्या? ऑनलाइन फ्रेंड? हाँ, हम लोग एक ऑनलाइन गेम वाले दोस्त से मिलने आए हैं। वो बहुत ही अफेमिनाडो है। किंजी ये सुनकर शॉक्ड। यानी वो जिसको खोज रहे हैं वही छोटी डेमोनिया है। सूल ने प्रिटेंड किया और लॉन्ग साई लिया। इम्पॉसिबल। आधा दिन इंतजार किया और वो आया ही नहीं। तो वही है। कैसे हो सकता है? हर दिन मैं उसके सामने क्यूट और स्पॉइल्ड बनकर ड्रामा करती रही और वो मेरा पुराना सबॉर्डिनेट निकला। ये तो मेरी जिंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है। यहां से निकलना होगा। मैं हाथ वॉश करके आती हूं। जैसे ही सुइल उठकर बाहर जाने लगी, क्विन को कुछ शक हुआ। उसने जोर से पुकारा, छोटी डेमोनिया। सुइल ने आवाज सुनी। उसका चेहरा लाल टमाटर हो गया। मैं पकड़ी गई। 15। तो ग्रेट मास्टर तुम हो? वो वाकई वही थी। सुइल एम्बैरसमेंट से ऑलमोस्ट मर ही गई, पर फोर्स्ड स्माइल के साथ मुड़ी और हाथ मिलाया। हाँ, हाय, हे भगवान, मैं हैंडशेक क्यों कर रही हूं? ये तो वीकनेस दिखाना हुआ। तुम ही छोटी डेमोनिया हो। एटमॉस्फेयर इतना ऑकवर्ड था कि क्विन को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। रुकिए, कुछ तो गड़बड़ है। मेरा मतलब। बॉम चिढ़ गई, खड़ी हुई और बोली, इधर आ, चल एक सेक लगाते हैं। तू चिकन। ये सुनकर टोनो को लगा कि ये आवाज पहचान पहचान सी है। तुम कौन हो? मैं ही हूं। दोनों खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे को ऐसे घूरने लगी कि टैंट्रैक को डर लग गया। कहां से इतनी बोलती आई? अरे तो उसने कंपनी खोली क्या? कोई बात नहीं, अब तो जुबान भी बची है। किसे चिकन कहा? कौन और हो सकता है? तुम ही ना, इतने बेकार स्किल्स के साथ। संभल के बोलो और मुझे सिस्टर कहो। अगली बार मैं तुम्हें आगे छोड़ दूंगी। बस इतना ही जानती हो कि दिन भर गेम में घुसी रहकर रेंगना। सच में डिस्गस्टिंग। बंद करो मुंह, तू रोटी जैसी। कह रही है कौन की सिर्फ गेम खेलना जानती है। जब भी तुम्हारा भाई निकलता है तुम उसके पीछे पीछे भागती रहती हो। इंटरनेट के रूमर तुम्हारे और तुम्हारे भाई के सच निकले। तुम सच में परवर्ट हो। सोचती हो मैं तुम्हें जमीन पर नहीं पटक दूंगी और ये ग्लास से तुम्हें नहीं मार दूंगी? एक चिकन जैसी। हिम्मत करके छू भी ली तो देख लेना। दोनों लड़कियां तुरंत अपने अपने कॉफी के कप्स पकड़कर खड़ी हो गई। टैंट्रैक को बस एक नजर में समझ आ गया कि कुछ गलत है। सिस्टर लोग, प्लीज ये झगड़ा छोड़ो। हाँ, तुम्हारी सिस्टर कौन है? मेरी सिस्टर मैं ही हूं। वो नहीं है। अपनी सिस्टर को संभालो। क्या? तुम किसको समझती हो? अभी भी सोचते हो तुम उसके बॉस हो? बेशर्म। ये सुनते ही टोनोक ने कॉफी का कप बॉम्बॉम की तरफ फेंक दिया। टैंट्रैक ने तुरंत अपना चेहरा आगे करके उसकी बहन को बचाने की कोशिश की, कप को रोकने के लिए। तुमने मेरी बहन पर यह फेंकने की हिम्मत की? जैसे ही बॉम्बॉम ने पलटकर जवाब दिया, तन तक भी टोनो की तरफ ब्लॉक कर गया। दोनों डायरेक्शंस में स्प्लैश हुए और तंत्र को छल हुआ। पूरी कॉफी शॉप उस टाइम में हंगामा बन गई। सबने अपने फोन निकाले और ड्रामा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सब मेरी गलती है। मैं कितना बेवकूफ हूं। बस एक सादा सा मिलना था। सोच भी नहीं था कि ऐसे खत्म होगा। इतना कहकर तन तक तुरंत वहां से चला गया। ये देखकर बॉम्बॉम भी फौरन उसके पीछे भाग पड़ी। टोनोक जो पीछे छूटी रह गई, उसे बेहद शर्मिंदगी हुई। कैफे के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई छोड़ी हुई प्रेमिका हो। क्या देख रहे हो? पहले कभी प्रिटी लड़कियों का झगड़ा नहीं देखा क्या? कहकर टोनोक ने बाल वेख दिए और डिग्निफाइड तरीके से निकल गई। टैंट्रैक और बॉम्बॉम उस वक्त कार में बैठे हुए थे। तुम क्या कर रही थी? सिस्टर, हमने तो तय किया था कि ट्रबल नहीं करेंगे। बॉम्बॉम नाक सिकोड़े। तुम बस मुझे इंटिमिडेट करना जानते हो। जब वो वहां थी तुमने मुझे क्यों नहीं डांटा? तुम्हें पता ही नहीं कितना उसने मुझे इंसल्ट किया। हम डेडली एनिमीज हैं। अगर तुमने मुझे नहीं संभाला तो बस छोड़ो। अब से जब भी मैं खेलूं मुझे मत बुलाना, समझी? ठीक है, ठीक है। घर पहुंचकर मैं गेम अनइंस्टॉल कर दूंगा। अब हम वापस नहीं मिलेंगे। जब टोनो गराज तक पहुंची, टैंट्रैक और बॉम्बॉम अभी अभी निकल चुके थे। साला नर्क, उसने गुस्से में कहा और बेन को कॉल कर दिया। जैसे ही दूसरी तरफ फोन उठाया गया,
टोनोक चीख पड़ी मानो किसी ने उसकी गर्दन काट दी हो। तुमने क्या पागलपन कर दिया है? तुम्हारी बहन तो आगबुला है। आज मैं अपने इंटरनेट वाले दोस्त से मिलने गई थी। बस इतना ही था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी का लेटेस्ट चैप्टर 242 है दोस्तों। जब भी ओथन नई अपडेट देगा, मैं तुरंत आगे की कहानी लेकर आऊंगा।